अच्छा, तो आज हम लोग उन चीज़ों पे बात करेंगे जो कि बट प्रोबेबल नहीं हूँ। अच्छा, आज हम उन चीज़ों पे बात करेंगे, उन रियलिटीज़ पे बात करेंगे जो जिन पे कोई भी ओपनली बात नहीं करता। यार, ये 1 मिनट रुक जा, 1 मिनट रुक, अभी नहीं। भाई, ये लास्ट वार्निंग है, अभी जिसका भी आया। उसामा उसामा हूँ मैं भाई। अभी जिसका भी ड्राइंग आई यहाँ पे, उसको मैं रिमूव कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि आपकी ड्राइंग डिस्टर्ब करती है। अब जिसकी भी यही गलती से वो, उसको मैं रिमूव मार दूंगा, बाकी उसकी मर्जी है। अच्छा, तो आज हम लोग उन चीज़ों पे बात करेंगे, उन रियलिटीज़ पे बात करेंगे। अरे यार, सबसे पहले को 1 मिनट यार, ये पहले मैं ट्रायंगल वालों को रिमूव कर दूं। ठीक है, ये हो गया भाई रिमूव। अच्छा, तो आज हम उन रियलिटीज़ पे बात करेंगे, उन मिथ्स पे बात करेंगे जो कि मार्केट्स में चल रही हैं और जिनकी बेसिस पे लोग अपना टाइम और पैसा दोनों बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं समझता हूँ कि उन चीज़ों पे बात करना ज़रूरी है। वजह इसके कि आप किसी के पास जाएं, टेक्निकल सीखें, आप बाकी चीज़ें सीखें। मेरे हिसाब से सबसे पहली चीज़ आपको वो सीखनी ज़रूरी है, ताकि आपकी आगे की जो जर्नी है वो आपके लिए ईजी हो सके। तो बहुत सारे लोग जो हैं, जब ट्रेडिंग में आते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ों को निगलेक्ट कर देते हैं। सबसे पहली चीज़ कि जो मेजोरिटी बंदा हमारे पाकिस्तान का, एशिया का, वो ट्रेडिंग में घुसता ही इस वजह से, उसका पहला होता है कि यार इसमें पैसा बहुत जल्दी बनता है। ठीक है, उसका ये माइंडसेट होता है। दूसरी चीज, वो किसी ना किसी किसी का देखा देखी कि यार ये भी पैसा बना रहा है, मैं भी पैसा बना लूंगा। उसका देखा देखी आता है और मार्केट में अपना लॉस करना स्टार्ट कर देता है, बगैर किसी माइंडसेट के, बगैर चीज़ों को जाने ये होती क्या है। जब अच्छा खासा पैसा बर्बाद करने के बाद वो किसी लर्निंग स्टेज पे आता है, तो वहाँ पे वो डायरेक्ट किसी को भी मुंह उठा के पैसे दे देता है, और उसको बदले में उसको मिलता है क्या? कुछ भी नहीं। तो आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे, इन्हीं चीज़ों को डीप देखेंगे कि यार, जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करें तो उस टाइम पे आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। अच्छा, तो सबसे पहले कोई भी बंदा अगर ट्रेडिंग में आता है, सबसे पहले अगर कोई भी बंदा ट्रेडिंग में आता है, ठीक है, तो सबसे पहले आप किसी भी चीज़ के, किसी भी फील्ड की रियलिटीज़ को देखते हैं। ठीक है, बेशक बेशक आपको किसी ने इंस्पायर किया हो, किसी से आप इन्फ्लुएंस हुए हो, कुछ भी हुआ हो, तो आप एटलीस्ट उसकी रियलिटीज़ की बेस पे चीज़ों को देखेंगे। यार, इस मार्केट की रियलिटीज़ क्या है, मैं अपना पैसा यहाँ पे कैसा बना सकता हूँ। मैं आपके साथ देखें ऐसी ऐसी चीज़ें शेयर कर सकता हूँ जो कि 95% यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है। ठीक है, लोगों को एलपीस का नहीं पता, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स का नहीं पता, लोगों को ये नहीं पता एसटीपीस क्या होते हैं, लोगों को ईसीएन का नहीं पता, लोगों को ये नहीं पता कि इन मार्केट्स में बैक पे किस तरह चीज़ें वर्क करती हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह आगे आने वाले टाइम में जितने भी हमारी फिजिकल या ऑनलाइन क्लासेस होंगी, उसमें मैं ए टू जी वो सब कॉन्सेप्ट ऐड करूंगा, मार्केट के, मार्केट रियलिटी में किस तरह चलती है, और एक रिटेल ट्रेडर किस तरह उसमें इंटर करता है, रिटेल ट्रेडर की क्या मिथ्स हैं, क्या रियलिटीज़ हैं, वो सब इंशाल्लाह उसमें हम लोग डिटेल में बताएंगे। तो अब आप, मेजोरिटी जितने भी लोग होंगे वो सब इस बात से इत्तेफाक करते होंगे कि यार, इन मार्केट्स में 95% बंदा क्यों कामयाब नहीं है। ठीक है, आपको ये पता होगा। एक कम्युनिटी है, उसके सिग्नल्स अच्छे आ रहे हैं, हर चीज़ है, उनके टीपीज हो रहे हैं, लेकिन मैं नहीं बना पा रहा, उसके पीछे क्या वजूहत है। ठीक है, उसके पीछे सबसे मेन वजह जो है, जो मैं समझता हूँ, वो कुछ भी नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है कोई। उसके पीछे सबसे मेन चीज़ जो है वो माइंडसेट है। ठीक है, कि आपका माइंडसेट। हैसम सिद्दीक।
सबको रिमूव करूंगा भाई, जिसकी भी प्रैंक्स आ रही होंगी। अच्छा, उसकी मेन वजह ये है कि वो जब मार्केट में आता है। अहमद। मैं आपको रिमूव करूँ, आप जाके ड्राइंग देखें बनती कैसे है। अच्छा, तो जब भी एक नया बंदा आता है वो किसी ना किसी से इंस्पायर होके आता है या किसी से इन्फ्लुएंस होके आता है कि यार वो बंदा पैसा बना रहा है बगैर ये जाने कि ये मार्केट से है क्या। ठीक है, आपने फर्स्ट क्लास से लेके मैट्रिक तक अपनी एक पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद, एक प्रॉपर पढ़ने के बाद 10 साल, उसके बाद फिर आपने इंटर किया। 2 साल और हो गए 12 साल। 12 साल के बाद आप 4 साल की यूनिवर्सिटी करते हो। 16 साल हो गए। 16 साल के बाद जाके आप पर मंथ कितने की जॉब कर रहे हो? 30,000, 40, 50 या 60 में से 1 लाख तक की जा सकते हो। ठीक है, तो इतना टाइम देने के बाद आप जब 1 लाख पे सेटिस्फाइड हो, आपकी फैमिली सेटिस्फाइड है, तो जहाँ पे ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स का पैसा ट्रेड हो रहा है, ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स, ठीक है, कोई बिलियंस नहीं, कोई मिलियंस नहीं, ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स। यहाँ रोज एशिया के बैंक्स आते हैं, लंदन के बैंक आते हैं, एनवाई के बैंक आते हैं। उन मार्केट्स में आप क्या करते हो? उन मार्केट्स में आप कहते हो कि यार मैंने किसी से अगर एक महीने में सीख लिया तो मैं अगले महीने प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर दूंगा। तो वहां पे क्या प्रॉफिट बनना स्टार्ट होते नहीं होते? तो उसमें जो सबसे मेन वजह जो है वो है माइंडसेट की। जो आप इन मार्केट्स में माइंडसेट लेके आते हो कि यार मैंने 100 लगाने हैं, ठीक है, अच्छा पहला मैंने 100 डाला, उससे 100 निकालने हैं। आप मुझे खुद बताओ, ईमानदारी से एक जवाब दो कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें आप पैसा डालते हो स्टार्टिंग में। ठीक है, ट्रेडिंग सबसे एक हट के बिजनेस है। ट्रेडिंग एक मैं समझता हूँ वाहिद बिजनेस है जहाँ पे आपका स्टार्टिंग में ही पैसा बन जाता है, बाकी बिजनेस में नहीं बनता उस सारा। बाकी बिजनेस आपका ई कॉमर्स का ले लो, कोई बिजनेस ले लो, उसमें अच्छा खासा आपको टाइम स्पेंड करना पड़ता है तब जाके वो बिजनेस स्टार्ट होता है। लेकिन ट्रेडिंग है कि इसमें आप तुक्के छुक्के मार के कहीं ना कहीं से पैसा बना लेते हो, लेकिन वो पैसा आपके दिमाग को मजीद खराब करता है। लॉन्ग टर्म आपको प्रॉफिटेबल उनसे रोकता है और आप कहीं ना कहीं वो पैसा अपना मार्केट में लूज कर देते हो। ठीक है, सबसे जो मेन चीज़ है जो मैं समझता हूँ आपको अपने माइंडसेट सही करने की ज़रूरत है। उसके बाद जब आपको रियलिटीज़ का पता चल जाए, ठीक है, आपको सब चीज़ों का पता चल जाए कि यार ठीक है ये मार्केट इन बेसिस पे काम करती है, मुझे इसके साथ काम करना है, मुझे इससे एजुकेशन लेनी है। उसके बाद मेन मसला आता है कैपिटल का। अब आप अगर ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस लेके चल रहे हैं तो आप कभी भी किसी से इस इतनी रिस्की मार्केट्स में कभी भी आप उधार पैसा लेके नहीं डालोगे। लेकिन यहाँ पे हमारा मेजोरिटी बंदा क्या करता है? मेजोरिटी बंदा आती है इस वजह से, या तो वो किसी कर्जे में डूबा हुआ होता है, या उसको पैसों की ज़रूरत होती है, या वो बाकी उसने अपने अखराजात वगैरह देखने होते हैं, एक्सपेंसेस देखने होते हैं। ठीक है, कोई भी इसको एज अ बिजनेस या उसको साइड हसल लेके उस पर नहीं चलता। तो इन चीज़ों पे आप लोगों ने सबसे पहले चीज़ देखनी है कि यार मार्केट की रियलिटीज़ क्या है। जो मैं पैसा मार्केट में लेके आ रहा हूँ, जो मेरा माइंड सेट है, क्या मेरे इमोशंस हैं, क्या मैं उन बेसिस पे पैसा बना सकता हूँ नहीं बना सकता। अब आप मुझे खुद बताओ कि अगर मैंने यहाँ से सेल करना है, ठीक है, अगर मैंने यहाँ से सेल करना है, लेट्स सपोज मेरी यहाँ पे आपकी जो लिमिट है वो एक्टिव हो गई इस जगह पे। जैसे लिमिट एक्टिव हुई, अब यहाँ पे दो ट्रेडर बैठे हुए हैं, मैं दो ट्रेडर को सेम सेटअप दूं, दोनों में से एक लॉस करेगा, एक प्रॉफिट बनाएगा। सेम सेटअप है, सेम स्ट्रेटजी है, हर चीज़ सेम है, लेकिन एक का माइंडसेट क्या होगा? यार मुझे यहाँ से ना पैसा निकालना है। वो क्या करेगा? वो यहाँ पे आएगा। अब देखो मार्केट कभी ऐसा तो नहीं है ना आपने यहाँ से सेल किया और मार्केट एकदम नीचे आ जाए। मार्केट तो जिगजैग चलती है, और उस जिगजैग में ही आपके इमोशंस को टेस्ट किया जाता है। अगर इतनी इजी मार्केट होती, सब चीज़ें इतनी इजी होती, तो हर बंदा इन मार्केट्स में पैसा क्यों नहीं बना रहा होता? ठीक है, 95% बंदा पैसा क्यों नहीं बना रहा होता? वही बना रहा होता। तो इससे ये पता चलता है कि ये मार्केट जितना दिखने में आसान लगती है उतनी आसान है नहीं, और जितना देखने में मुश्किल लगती है उतनी मुश्किल भी नहीं है।
अब इन मार्केट्स में पैसा बनाने के लिए, इनको प्रिडिक्ट करने के लिए जो काम करने पड़ते हैं वो हमारी आवाम करने पे राजी नहीं है। हमारी आवाम नहीं चाहती कि भाई एक बंदा 5 5 घंटे चार्ट्स पे दे। हमारी आवाम नहीं चाहती कि मैं रेगुलर बेसिस पे चार्ट पे प्रैक्टिस करूं। ठीक है। जो ट्रेडिंग है ना, वो एक मैथ्स की तरह है। आप इसको जितना देखोगे, इस पे जितनी प्रैक्टिस करोगे, आप उतना एक्सपर्ट होते जाओगे इस पे। अगर आपको नहीं यकीन आता, आप मेरे कहने पे रेगुलर बेसिस पे दिन के 2 घंटे प्रॉपर फोकस के साथ 31 दिन, 30 दिन, जितने का भी महीना है, आप दे के देखो, और 30 दिन के बाद आप रिजल्ट देखोगे कि आप किस तरह चार्ट्स को देख रहे हो। तो ये बात आप जहन से निकाल दो। ठीक है, सबसे पहली मिथ कि कोई स्ट्रेटजी, कोई कॉन्सेप्ट आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है। प्रॉफिट, कोई कॉन्सेप्ट या कोई स्ट्रेटजी आपको एक पाथ या आपकी कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता है आपको प्रॉफिटेबल बनाने में। लेकिन उसके अंदर जो आपके इमोशंस हैं, जो आपकी बाकी चीज़ें हैं, वो आपने खुद डिसाइड करनी है। अगर आपने किसी से पैसा उधार लिया हुआ है तो जाहिर सी बात, उसमें क्या इमोशंस होंगे। अब यहाँ से अगर वो बंदा सेल करेगा, जिसने उधार लिया हुआ है किसी से पैसा, मार्केट यहाँ तक आएगी, उसको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाएगी, फिर मार्केट यहाँ पे ऊपर चली जाएगी। ठीक है, जो उसको प्रॉफिट दिख रहा था, अब वो यहाँ पे लॉस दिखना स्टार्ट हो गया। अब वो यहाँ पे क्या करेगा, बोलेगा यार लॉस ना हो जाए, मुझे मैंने किसी का पैसा देना है। वो क्या करेगा, यहाँ से दोबारा निकल जाएगा, उसके बाद मार्केट नीचे आ जाएगी, फिर रिग्रेट करेगा। फिर जब रिग्रेट करेगा, रिग्रेट करने के बाद फिर वो जान के कोई ना कोई ऐसा सेटअप चूज करेगा जो कि मार्केट उसको बना के नहीं दे रही, लेकिन फिर भी वो उस सेटअप में बैठा हुआ होगा। तो ये चीज़ें हैं स्टार्टिंग की टेक्निकल्स इन मार्केट्स में आने से पहले, रियलिटीज़। क्योंकि ट्रेडिंग ऐसी फील्ड है जो आपको एक्सपोज करके रख देती है कि आप किस लेवल के बंदे हो। ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम जो है ना, सबसे मुश्किल काम कोई भी चीज़ नहीं, सबसे मुश्किल काम जो है वो है कि जब आप अपने सेटअप बनाओ, उसको MT5 पे एग्जीक्यूट करो रियल अकाउंट पे, और आराम से दो हाथों पे बैठ जाओ। ठीक है, सबसे मुश्किल काम ये MT5 पे। अब ज़्यादातर लोग करते क्या हैं, मैं आपको एक टिप देता हूँ उस पर। ज़्यादातर लोग करते क्या हैं, वो अपना MT5 का चार्ट खोल के बैठ जाते हैं। भाई आपने अपनी MT5 का चार्ट नहीं खोल के बैठना। आपने अपना TP SL सेट करना है, स्प्रेड के साथ करना है। जो SL आपको मिले, खुदारा आपको अगर 74 का SL मिल रहा है, आप 75 का लगा लो। आपको 75 का मिल रहा है, आप 76 का लगा लो। $1 थोड़ा बहुत गैप दे दो। क्योंकि यहाँ पे देखो, कोई भी चीज़ एग्जैक्ट वे में वर्क नहीं करती। अगर आप बोल रहे हो कि यार उसामा भाई ने 74 बोला तो पूरा 74 पे आएगा, मैं लिमिट नहीं हटाऊंगा, हालांकि देख रहा है कि मार्केट 74 के पास घूम रही है, लेकिन नहीं, जब तक मेरी लिमिट एक्टिव नहीं होगी, मैं खुद से एक्टिव नहीं करूंगा। तो भाई आप जब तक परफेक्शन, इस मार्केट में परफेक्शन के पीछे लगे रहोगे, तो आपका जिंदगी में कुछ भी नहीं बनना। आप 10 साल लगा लो, 20 साल लगा लो। अब एक तो हो गया हमारा माइंडसेट। ठीक है, माइंडसेट अब बनेगा कैसे? माइंडसेट बनेगा जब आप इन मार्केट्स को एक्सप्लोर करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे दो तरह के ट्रेडर्स हैं। एक कहते हैं कि यार मैं एज अ साइड इनकम लेके चलूँ, और एक है कि यार मैंने इसको फुल टाइम करना है। सबसे पहले हम साइड वालों की बात कर लेते हैं। यार अगर कोई बंदा अपनी पैसिव इनकम को जनरेट करना चाहता है, अब उस पे होता क्या है, देखो दोनों के लिए ना, दोनों के लिए एक बात बोलो। अगर आपने सिग्नल्स भी करने, सिग्नल्स एग्जीक्यूट करना भी एक कला है। ठीक है, एक आर्ट है, उसको आपको सीखना पड़ेगा। कि आपने SL लगाना कोई मुश्किल नहीं है, TP लगाना कोई मुश्किल नहीं है, ट्रेड लगाना भी कोई मुश्किल नहीं है। उस SL और TP के बीच में जब आपका प्रॉफिट या लॉस चल रहा होता है ना, उस टाइम पे उस ट्रेड को मैनेज करना, उस ट्रेड की मैनेजमेंट देखना, वो एक असल आर्ट है। कि आपने कहाँ पे निकलना है, कहाँ पे नहीं निकलना। और वो आएगी कैसे? वो आएगी सीखने से। ठीक है, देखो, जब भी आप साइड इनकम बनाना चाह रहे हो, कुछ भी करना चाह रहे हो, अब एक तो है कॉपी ट्रेडिंग का। ठीक है, कि भाई आप कॉपी में कर लो। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि यार मैं सिग्नल्स खुद फॉलो करूँ, चीज़ों को देख लूँ, अब आपके पास दो सोल्यूशन है। या तो आप इतना सीख लो कि आपको अगले का सेटअप समझ आ जाए। ठीक है, या फिर आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट करना पड़ेगा अगले बंदे पे जो भी आपको सिग्नल दे रहा है। जहाँ उसने बोला TP रखना है, वहाँ रखना है। जहाँ उसने SL बोला, SL रखना है, वहाँ रखना है। जहाँ से उसने एग्जीक्यूट का बोला, वहाँ से एग्जीक्यूट करनी है। बेशक $1 का गैप ले लो, लेकिन एग्जीक्यूट करो। ठीक है, अब लोगों में से फियर क्यों नहीं खत्म होता? क्योंकि लोग इन मार्केट्स में लिमिटेड पैसे के साथ आते हैं, या उस पैसे के साथ आते हैं जो उनकी डेली लाइफ को अफेक्ट कर रहा होता है, उनके लाइफस्टाइल को अफेक्ट कर रहा होता है। इस वजह से लोगों के अंदर से फियर खत्म नहीं होता। अब लोगों के अंदर से ग्रीड भी खत्म नहीं होता। ग्रीड इसलिए खत्म नहीं होता क्योंकि उन पैसों से उन्होंने अपने एक्सपेंसेस को भी पूरा करना होता है। तो जब तक आपकी ये चीज़ें आपके साथ रहेंगी, तब तक आप
कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। आप जो मर्जी करते रहे। तो ये कुछ चीजें थी माइंडसेट को लेके। अच्छा, उसके बाद माइंडसेट के बाद सबसे जो वही आज मार्केट एनालिसिस क्या था, मैंने बायस बुलिश एफईजी और गुजराती फिर एसएल, ईरान की वजह से। हाँ आते हैं, उस पे भी आते हैं, मार्केट सेंटीमेंट्स पे भी आते हैं। अच्छा उसके बाद जवाद भाई से बहुत अच्छी एक बात याद आ गई। देखो, अभी कितने हैं, 80 बंदे हैं। मेरी एक बात हमेशा याद रखो, ये जो मार्केट है ना, ये सुप्रीम है। सुप्रीम का मतलब है कि ये मार्केट आज तक ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है, कोई ट्रेडर नहीं है जिसका एसएल ना लगाओ। अगर कोई क्लेम करता है तो वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है जिसका एसएल ना लगाओ। भाई रिस्क मैनेजमेंट है किस चीज के लिए, इसी चीज के लिए कि आप देखो, ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटीज का गेम है। कि भाई इतनी प्रोबेबिलिटी है, इतनी प्रोबेबिलिटी है, इतने। अब अगर 99% भी एक सेटअप की प्रोबेबिलिटी है तो 1% तो आपका रिस्क फैक्टर है ना। अब आप उस 1% की वजह से क्या आप अपना एसएल नहीं लगाओगे? अल्लाह ना करे वो 1% हो जाए, फिर आपकी पूरी जमा पूंजी गई। आपने जो 1 साल से रिस्क मैनेजमेंट कर करके पैसा बनाया, उस 1% के विषय आपने गवा दिया। 1% में तो बहुत आगे जाके बोल रहा हूँ, नहीं तो सेटअप्स की प्रोबेबिलिटी 80 to 90% तक होती है मैक्स। उसमें 10 to 20% हाई, बड़े से बड़े सेटअप की प्रोबेबिलिटी रहती है। आज आपके सामने न्यूज़ आई, आपको पता था कि ईरान ने हमला करना है कुवैत पे। अनटिल एनलेस आपके भाई कोई इंटेलिजेंस में ना हो या बहुत हाई लेवल के आप बंदे ना हो। तो ये जो चीज़ें होती ना, ये किसी के इख्तियार में नहीं होती। दूसरी सबसे बड़ी मिथ जो कि बिगनर करता है, वो ये करता है कि जब चीज़ों को सीख जाता है ना, वो कहता है मुझे हर मूव मार्केट का समझ आए। जो कि मार्केट में सबसे घटिया चीज़ है। भाई मार्केट में आप हर मूव को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। यहाँ इस मूव को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इस मूव को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हाँ अगर आप ट्रेड्स निकाल के कर रहे हो कि यार उसामा भाई ने ट्रेड नहीं निकाली, मैंने निकाल ली, मैं तुरम खान हूँ, एक दफा थोड़ा सा आगे पीछे होने दो गोल्ड को, फिर मैं पूछूंगा भाई आप कहाँ हो, मैं कहाँ हूँ। तो कभी भी इस चीज को छोड़ दो कि मुझे हर मूव समझ आएगा, कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको हर मूव समझ आए। ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर वही होता है कि जिसको जो मूव समझ आता है वो उस बेस पे वो ट्रेड करता है। अगर उसको मूव समझ नहीं आता तो वो ट्रेड नहीं करता। अभी एक लेडी है, एक रॉबिन कप होता है, रॉबिन कप में आईसीटी खुद भी हिस्सा लेते हैं, उसके अलावा बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं जर्मनी के, इटली के, सब उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अभी एक लेडी है जो कि सेकंड नंबर पे है ये रॉबिन कप के। वो लेडी जब उसका सेटअप नहीं बनता तो वो 95% टाइम डेमो करती है। 95%। अब 95% वो टाइम डेमो क्यों करती है? एक, कि मैं फोमो का शिकार ना हो जाऊं। ठीक है, ये मैंने सेटअप एग्जीक्यूट नहीं किया, करती है सेटअप एग्जीक्यूट, लेकिन उसको जब लगता है कि मार्केट कंडीशन मेरे हिसाब से नहीं है लेकिन सेटअप बन रहा है, वो डेमो पे एग्जीक्यूट कर देती है। जब उसका सेटअप हाई प्रोबेबिलिटी दिखता है तो तब वो अपने बाइंग या सेलिंग को करती है, वो 5% है। ठीक है, तो कोई भी चीज देखो, मार्केट ऑलवेज सुप्रीम। हो सकता है आपका एक, आपने इसको एजुकेशन दी हो। लेडी वाली बात ये कह रहा हूँ कि रोबिन कप में वो नंबर सेकंड पे आई है लेडी। ठीक है, रोबिन कप एक बहुत बड़ा कप होता है ट्रेडिंग का, जिसमें आईसीटी भी खुद पार्टिसिपेट करता है, उसके अलावा बड़े ट्रेडर्स भी होते हैं, इटली के होते हैं, जर्मनी के होते हैं, बड़े बड़े कंट्री से आए हुए होते हैं। मतलब उनका विन रेशो, बहुत सारी चीज़ें क्राइटेरिया मैच करने के बाद वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो उस पे वो लेडी सेकंड नंबर पे आई है। तो सेकंड नंबर पे जो लेडी आई है, अब सोचो कि उसका लेवल क्या होगा ट्रेडिंग का। तो वो 95% ऑफ द टाइम चार्ट्स पे बैठ के डेमो करती है। जब उसको अपना सेटअप दिखता है तब वो अपना सेटअप एग्जीक्यूट करती है। ठीक है, अब देखो, अब आपका माइंडसेट नहीं है, माइंडसेट के बाद आप जो पैसा लेके आए हो वो मार्केट के, जो मार्केट को चाहिए उस वे का नहीं है। अब लेट सपोज यहाँ पे कोई सेटअप नहीं बन रहा। इधर जोबिन कप का सोर्स बोर्ड कहाँ शो होता है यार? ज्यादातर उसमें आता है, ट्विटर वगैरह में आ रहा होता है। मैं पेजेस भेज दूंगा, आप उसमें फॉलो कर सकते हो, आपको सारे वो उस पे आते रहेंगे। अच्छा उसके बाद अभी आपको चाहिए पैसा। ठीक है, आपने अपने एक्सपेंसेस बेयर करने हैं, आपने मल्टीपल चीज़ें देखनी है। ठीक है, अब आप यहाँ पे साइडवेज में फंस जाते हो। अब यहाँ पे आपको मार्केट पूरा दिन मूव नहीं नहीं देती। ठीक है, अब जिसने उधार लेके पैसा किसी को देना है या अपने एक्सपेंसेस पूरे करने हैं, आप बताओ हत्तुल इम्कान वो क्या करेगा यहाँ पे? अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा।
ठीक है, वो अपने यहाँ पे किसी ना किसी उसको ट्रेड कर रही रहा होगा। जब वो ट्रेड करेगा फिर वो अपने लॉसेस करेगा, जब लॉसेस करेगा तो उसका वैसे ही दिमाग खराब होगा, एक उसका इमोशन ट्रिगर होगा और अपना पूरा कैपिटल वाइप आउट कर देगा। इस वजह से जो ट्रेडिंग में आप कैपिटल लेके आ रहे हो ना, वो ऐसा हो कि आप, अगर आपको हफ्ता या महीना भी ट्रेड ना मिले ना, तो आप उस पर क्या करो, बर्दाश्त कर सको उस प्राइस एक्शन को। ब्रदर रोबिन, अच्छा सर, बात बताकर तो आपने कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया, हम लेडीज किससे कम नहीं है। पेशा कैसी है यार, देखो ट्रेडिंग कोई भी मेल या फीमेल का वो नहीं है, प्रोफेशन नहीं है। जो इन मार्केट्स में प्रॉपर वे में चीज़ों को देखेगा वही कामयाब है भाई, जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है एट द एंड। यहाँ तो डेली ट्रेड करना है, क्योंकि जवाब भाई देखें, अगर आप बोल रहे हैं कि यार मैं $30 लेके आ रहा हूँ मार्केट में, मुझे डेली चाहिए, मुझे 30 से 100, रोज 30 बनाने हैं, रोज 30 बनाने का मतलब पता है आपको क्या है? चलो 15 ही बना रहे हो, रोज 30 से 15 बनाने का मतलब है कि आप 50% अकाउंट बाहर कर रहे हो। अगर आप वॉरेन बफेट लो तो वो अपना 14% रिटर्न बनाते हैं सालाना, सब स्टॉक्स पे, सब डिविडेंड्स पे। तो आप परसेंटेज से आइडिया लगाओ कि परसेंटेज आप अच्छी उठा रहे हो, लेकिन आपका कैपिटल इतना छोटा है कि आपको समझ ही नहीं आता। तो सबसे जो एक बड़ी वजह ना मेरे हिसाब से, $20 $30, इनसे ट्रेडिंग नहीं होती। इनसे आप पार्टी शार्टी कर सकते हो थोड़ी बहुत छोटी मोटी, लेकिन इनसे ट्रेडिंग नहीं हो सकती। तो सबसे बेस्ट है कि आप पहले चीज़ों की रियलिटीज़ के बारे में जानो, ट्रेडिंग की रियलिटीज़ के बारे में जानो। उसके बाद आप अपने एक अच्छे कैपिटल के साथ आओ, उस कैपिटल को बैकअप पे रखो, एक छोटे कैपिटल को डालो, वहाँ पे प्रैक्टिस करो, अपने इमोशंस को सेट करो, साइकोलॉजी को मेंटेन करो, देन अपने रियल कैपिटल पे आओ। अच्छा, कराची से एक ट्रेडर है, उन्होंने उसमें किया हुआ है रॉबिन्स कप में, मैंने वही देखा था जरूर से। नहीं मैं नहीं जानता, क्या नाम है? सर आपके लिहाज से कौन सी स्ट्रैटेजी, कुछ भी बेस्ट नहीं है भाई। हर, आप आंखों पे हाथ रखो, 10 दफा बाय सेल दबाओ, हो सकता है उसमें भी आपकी 6 ट्रेड्स प्रॉफिट में निकल जाए। स्ट्रैटेजी मैटर ही नहीं करती, मैटर करती है कि आप जो चीज़ यूज़ कर रहे हो उसके पीछे आपका माइंडसेट कैसा है। मेन चीज़ वो है, आप जो पैसा लेके आए हुए हो वो कैसा है। हसन डार नाम है, नहीं जानता भाई। नेमतुल्ला खान, आप स्ट्रेटजीज कैसे बिल्ड करते हैं, लाइक बिल्ड इट्स ऑन। नहीं नेमतुल्ला भाई, सिर्फ माइंड सेट पे नहीं चलना, अभी देखो ना मुझे ट्रेडिंग का टी पता ना हो, लेकिन मेरा माइंड सेट इतना स्ट्रांग है, मैं भाई आज प्रॉफिट बना के रहूंगा अब मुझे क्या पता यहाँ से ऊपर जानी नीचे जानी है। देखो माइंडसेट एक पहला स्टेप है, माइंडसेट के बाद आपने अपना एक सिस्टम डेवलप करना है, आपने एक अपना एच डेवलप करना है। एच के अंदर आपका रिस्क मैनेजमेंट आती है, आपके ट्रेड मैनेजमेंट आती है, आपके ट्रेडिंग की माइक्रोज मैक्रोज आते हैं। उसके अलावा आपका डेली लॉस डिफाइन होता है, डेली ड्रॉ डाउन डिफाइन होता है, डेली प्रॉफिट डिफाइन होता है, और आप जो कॉन्सेप्ट यूज करते हो वो डिफाइन होता है। उसको मिला के प्रॉपर एच एक बनता है कि यार इतने ड्रॉ डाउन में मैंने क्या करना है, इतने प्रॉफिट में मैंने क्या करना है, इन मार्केट सिचुएशंस में अगर मैं फंस जाता हूँ तब मैंने क्या करना है। आपके पास पूरा प्लान होता है, तब आप मार्केट में कूदते हो। हाँ। अच्छा, मैं स्ट्रेटजीज नहीं बिल्ड करता, मैं कॉन्सेप्ट्स की बेस पे चीज़ें बिल्ड करता हूँ टाइम को देख के, क्योंकि टाइम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है ट्रेडिंग में। अगर आपका A+ सेटअप बने और आपका टाइम सही नहीं है, तो उसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका जो सेटअप है वो बेशक A+ हो, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी लो हो जाएगी। तो मैं कॉन्सेप्ट्स की बेस पे कॉन्सेप्ट्स देखता हूँ कि लेट सपोज कॉन्सेप्ट कैसे बिल्ड होते हैं। देखो कुछ मार्केट के जो बेसिक क्राइटेरिया ना वो सेम रहते हैं। एक बेसिक क्राइटेरिया मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, वो ये है कि मार्केट कभी भी, लेट सपोज अभी यहाँ से गिरते हुए आ रही है, यहाँ से गिरते हुए ही मार्केट यहाँ से साइडवेज हो गई। अब इस साइडवेज के बाद ना मार्केट कभी भी रिवर्सल नहीं लेती, कभी भी नहीं लेती, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ चीज़। ठीक है, क्यों? क्योंकि मार्केट अपना ट्रेंड फॉलो करते आ रही है, उसने फिर यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट की, कंसोलिडेशन की, लिक्विडिटी को बिल्ड किया, रेट्स को मैच किया। अभी मैं आपसे वो बातें करने होंगे तो आपके बहुत ऊपर से जाएंगी बातें वो, कि ये किस तरह चीज़ें बिल्ड होती हैं, फिर वो वहाँ पे अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट। अब दोबारा साइडवेज ऊपर गया, लिक्विडिटी स्वीप की, फिर अगेन डाउन, फिर ऊपर गया, फिर साइडवेज, फिर नीचे, साइडवेज नीचे, अब दोबारा साइडवेज हल्का सा नीचे। तो कभी भी आपका साइडवेज के बाद एक ट्रेंड में
रिवर्सल नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये प्राइस का उसूल ही नहीं है। अच्छा, मैं Q&A बाद में देखूंगा सबके। ठीक है, अभी कहाँ तक हमने पढ़ लिया, देख लिया। माइंडसेट पे चलते हैं, ठीक है, मैंने आपको ये इसका जवाब दे दिया, बाकी इसके बाद। अच्छा, उसके बाद मेन चीज, सबसे पहली ट्रेड मेरी आज किस बेस पे थी? ठीक है, मैंने आपको बोला था कि मैं आपसे कुछ चीज़ शेयर करूंगा, कुछ टिप्स शेयर करूंगा, जिसकी बेस पे आप अपनी ट्रेड्स को ले सकते हो। ठीक है, उसको हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, चार्ट को हम कर देते हैं वाइट। देखो, जो मेन चीज़ है ना, वो हमेशा कॉन्सेप्ट सीखना होता है, स्ट्रेटजी सीखना नहीं होता। आप उन कॉन्सेप्ट्स की बेस पे आप अपनी स्ट्रेटजीज को खुद बना सकते हो टाइम के हिसाब से। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मेजोरिटी स्टूडेंट्स ने अपने खुद बनाए हुए हैं। आप अ, बाकी अगर आप हमारी कोर टीम देख लें, आप साहिल भाई को देख लें, उनकी अपनी स्ट्रेटजी है। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या सेम है, लेकिन एक वे अलग है। उसके अलावा वसाम भाई को देख लें, मैं डीआरटी पे करता हूँ तो उन्होंने अपना अल्ट्रा एडवांस डीआरटी फॉर्म किया हुआ है। ठीक है, वो मल्टीपल फॉर्मेशंस को बना के एक अल्ट्रा एडवांस डीआरटी बनाते हैं। हमजा भाई को देखें, वो भी लिक्विडिटी इन सब चीज़ों को देखते हैं, लेकिन वो सीआरटी, टर्टल बॉडी सूप। तो हमारे यहाँ पे हर बंदे का एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्या, एक सेम कॉन्सेप्ट की बेस पे। कॉन्सेप्ट आपका जब क्लियर होगा तो फिर आप, दैट सी बात है, जब आपको गाड़ी बनाने आती है तभी आप फिर नए मॉडल्स बना सकते हो। आपको गाड़ी का कुछ पता ही नहीं है तो आप कैसे मजीद चीज़ों को डिज़ाइन करोगे? तो चीज़ें तभी डिज़ाइन होती है जब आपको टूल्स का पता होता है, आपको कॉन्सेप्ट्स का पता होता है। अच्छा, तो भाई अभी जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ इसको बहुत बहुत गौर से देखना, सही है? अब लेट्स सपोज, एक बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें हम कोई वो साइंस साइंस रॉकेट साइंस कुछ भी वो नहीं देखेंगे, सही है? 1 मिनट। अब देखो, एक मेरे पास ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, लेट्स सपोज उसको आप ले लो 5 मिनट का। ठीक है, एक ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है बाय का। अच्छा, ये मैं वैसे पढ़ा भी चुका हूँ अपने जो बाकी सेशंस हैं, पेड जो सेशंस हैं हमारे फिजिकल क्लासेस के, उसमें पढ़ा भी चुका हूँ। तो आपको एक ओवरव्यू प्रॉपर दे दूँ कि यार किस तरह चीज़ें वर्क करती हैं। अच्छा, ये जो अभी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप हाई टाइम फ्रेम के साथ अलाइन करके प्रॉपर वे में कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर हम एक शॉर्टर टाइम फ्रेम और एक थोड़ा बहुत लोअर टाइम फ्रेम को देखें तो उसमें किस तरह एग्जीक्यूट होगा। अब लेट्स सपोज यहाँ पे देखो, मार्केट आपके पास हायर हाई और हायर लॉस बनाते हुए जा रही है। आपके पास एक अप ट्रेंड बना हुआ है। अप ट्रेंड पे आपके पास ये एफईजी बना हुआ है। ठीक है, अब ये एफईजी अलाइन कर रहा है M15 से, M5 से, M3 से और M1 से। ठीक है, मैं आपको एक इसमें कोई बायस कोई चीज़ में ऐड नहीं कर रहा। ठीक है, सिर्फ मैं आपको एक वो बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे, अगर मैं, मेरे पास एक एफईजी फॉर्म हुआ हुआ है। ठीक है, अब एक एफईजी फॉर्म हुआ है, यहाँ पे मैंने बाय करनी है। अब अगर आपके पास ऊपर से कहीं से भी प्राइस आ रही है, ठीक है, बेशक आप प्राइस ने इंड्यूसमेंट क्रिएट की, इंड्यूसमेंट करने के बाद प्राइस दोबारा इस पे आ गई। अब आप देखोगे, सबसे मेन चीज, मैं इसमें कोई बायस कुछ भी नहीं देख रहा। ठीक है, एक लोअर टाइम फ्रेम का मैंने ट्रेंड देखा। अब आप देखोगे जहां से प्राइस ने रिजेक्ट लेके आपके बाइंग एरिया पे आ रही है, वो कहाँ से आ रही है? आपने सबसे पहले मेन चीज वो देखनी है। ठीक है, अब लेट्स सपोज आपके पास वो आ रहा है, यहाँ पे M5 का सेलिंग एरिया है। ठीक है, M30 का सेलिंग एरिया है और H1 का सेलिंग एरिया है। अब देखो, आप हमेशा क्या करोगे, एक टिप है, आप हमेशा दो पीडीआरएस को कंपेयर करोगे। लेट्स सपोज आपने ये M5 का चार्ट है, M5 के चार्ट पे आपने यहाँ से बाय देखी। अब M5 के चार्ट पे एफईजी बना हुआ है जो कि M15, M3 और M1 से अलाइन कर रहे हैं, 4 टाइम फ्रेम अलाइन कर रहे हैं। M15 से बड़ा कोई टाइम फ्रेम इसके साथ अलाइन नहीं कर रहा। उसके बाद प्राइस मेरे पास रिट्रेस होके आती है, रिट्रेस होने के बाद प्राइस देखती है,
प्राइस आती है तो मैं वहां से देखता हूँ कि मेरे पास जो ऊपर का एरिया बन रहा है वहां पे वो आ रहा है M5 के एफईजी से, M30 और H1। तो आपके पास ज्यादा चांसेस हैं कि आपका ये वाला एरिया रिस्पेक्ट नहीं होगा। मार्केट इसको ब्रीच करेगी, ठीक है, आप इसको इसको बैक टेस्ट भी करना। मार्केट इसको ब्रीच करेगी, ब्रीच करने के बाद लिक्विडिटी लेने के बाद फिर मार्केट ऊपर जाएगी, इस तरह। ठीक है, ये एक प्रॉपर टिप है। क्या आपने M5 का चार्ट देखा, M15 का चार्ट देखा? M15 से ऊपर आपने चार्ट पे नहीं जाना, M5 M15 उस पे आपने कोई भी पीडीआरए मार की, आपने देखा प्रीवियस जो है बुलिश चलता हुआ आ रहा है। अब आप एक बाइंग का कॉन्सेप्ट बनाते हो, बाइंग का कॉन्सेप्ट बनाने के बाद मार्केट आपके पास रिट्रेसमेंट करने आती है। उस रिट्रेसमेंट पे आप देखो कि जहां से मार्केट रिट्रेसमेंट करने आ रही है, अगर तो ये सिर्फ आपका M5 का एरिया है, ठीक है, तो फिर आपके पास ज़्यादा चांसेस हैं, आपके सेटअप हाई प्रोबेबिलिटी होगा कि मार्केट क्या करते हुए आ रही है, M5 पे टैप करते हुए आ रही है, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट आपके इस वाले पीडीआरए को रिस्पेक्ट करे और मार्केट ऊपर चली जाए। ठीक है, एक ये सिंपल सी टिप है, हर बंदा इसको एनालाइज करके अपने चार्ट पे इंप्लीमेंट कर सकता है। ठीक है, पहले आप इसको बैक टेस्ट करना, बैक टेस्ट करने के बाद देखना उसमें आपके क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और ये जो आपने चीज़ देखनी है ये यूजली आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी लंदन के फौरन बाद, या NY से थोड़ा 1 या 1.5 घंटा पहले या 2 घंटे पहले। ठीक है, तो आपने इस तरह जब चीज़ों को देखेंगे प्रॉपर, तो फिर अच्छा उसके बाद अगर मार्केट आपके अगेंस्ट आती है, लेट्स सपोज आपने यहाँ पे आपका ये एक बाइंग एरिया जो कि, एक मिनट, आपका एक बाइंग एरिया जो कि M15 M5 M3 M1 से अलाइन है, ठीक है, और मार्केट ऊपर इस एरिया से रिजेक्ट होती है जहाँ पे M5 M30 और MH1, इन तीन एरियाज पे। ठीक है, इन तीन एरियाज पे करने के बाद मार्केट क्या करती है, ये दूसरी आप टिप उठा लो। ठीक है, इन एरियाज पे क्या करती है मार्केट, इन एरियाज पे लिक्विडिटी इक्वल हाइस को बना के आती है। ठीक है, इक्वल हाइस को बना के आने के बाद मार्केट टैप करती है, टैप करने के बाद आपकी इस लिक्विडिटी को स्वीप कर जाती है। जैसे ही आप मार्केट इस लिक्विडिटी को स्वीप करे उसके बाद आपका जो एरिया होगा वो इन लिक्विडिटीज पे होगा, जो टारगेट होगा। ठीक है, जहां से भी आप नीचे से बाय करेंगे स्वीप करने के बाद, स्वीप से मुराद है कि जो कैंडल आएगी वो इस विक के नीचे, इस स्विंग लो, अगर ये प्रॉपर एक स्विंग लो है तो उसके नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। अगर क्लोजिंग है तो फिर आपका अगेन ये वैलिड नहीं है, फिर आपको एज इसको सेलर सो यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको क्लोजिंग भी दिखाता हूँ, क्लोजिंग किस तरह की होनी चाहिए। जिस तरह भी एक ये है, एक मिनट, अब ये देखो ये होता है स्वीप। ठीक है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है ना, ये स्वीप नहीं होता, इसको बोलते हैं रन ऑन लिक्विडिटी। इसको बोलते हैं रन ऑन लिक्विड, इसका मतलब है कि मार्केट कंटिन्यूएशन की तरफ जा रही है। तो जब तक आपको एक प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं मिल जाती स्वीप की, तब तक आप बाय में नहीं बैठ सकते। लेकिन इसमें बैठने पे शर्त यह है कि मार्केट ऊपर कहीं ना कहीं इक्वल हाइस को स्वीप करके आ रही हो। ठीक है, और ये वाला जो एरिया है ये आप अपने पास नोट करो कि ये मैक्स 2 टाइम फ्रेम के ऊपर ना हो, कोई भी टाइम फ्रेम हो सकता है। ठीक है, H1 तक, या तो M5 M30 से हो, M15 M30 से हो, या M30 H1 से हो, H1 से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, ये दो आप जो चीज़ें इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं अपने सेटअप्स लगाने के लिए, जो कि मैं मार्केट्स में देख रहा हूँ। उसके बाद एक मेन होता है हमारे पास एफईजीज। एफईजीज का कॉन्सेप्ट तो फिर वो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं आपको एक नॉर्मल एक टेक्निक बता रहा हूँ। आप ट्रेंड पे करें, ठीक है, ट्रेंड करने के बाद मार्केट ने साइडवेज हुई, साइडवेज होने के बाद मार्केट ऊपर गई, इस साइडवेज पे क्या किया इसने, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन। अब जब भी मार्केट
डिस्ट्रीब्यूशन वाले एफईजीज बनाती है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम उन एफईजीज को पूरा फिल करती है। अब आपको पता है एफईजी 3 कैंडल से मिलके बनता है। अब आपने क्या करना है, आपने हमेशा जब भी मार्केट किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल पे एफईजीज को फॉर्म करेगी, आपने हमेशा एफईजीज के एंड से बैठना है, ठीक है। और एंड से बैठने के बाद आपने हमेशा इस डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे मार्केट ने मैनिपुलेशन की थी, इस मैनिपुलेशन विक के नीचे आप कैसल होगा, और आपका एसल मार्केट कभी भी नहीं खाएगी। हाँ, ये जो सेटअप्स होते हैं ये आपके हाई प्रोबेबिलिटीज होंगे। ये 3 टिप थी जिनको यूज करते हुए आप अपने सेटअप्स को बना सकते हो। मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला जो है वो ये है कि आपने जब जहाँ किसी भी पीडीआरए से बाय कर रहे हैं, किसी भी एफईजी ओबी से बाय कर रहे हैं, जहाँ से मार्केट रिजेक्ट होके आ रही है, आपने उन दोनों को कंपेयर करना है। अगर तो दोनों में से किसी एक साइड का पलड़ा भारी है, ठीक है, H1 तक, H1 से ऊपर नहीं, H4 से अगर गिरते हुए आ रही है, तो फिर आपका जितना मर्जी टाइम फ्रेम अलाइन हो, फिर मार्केट उसको रिस्पेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। हाँ, देखना आपने जो स्ट्रक्चर देखना है ना, वो देखना है आपने M5 में और M15 में बस। अच्छा, अब देखो स्ट्रक्चर का ना एक सिंपल एक बेसिक क्या होता है। अब लेट सपोज मेरे पास ये डेली का स्ट्रक्चर है, ये डेली का स्ट्रक्चर आ गया। अब इस डेली के स्ट्रक्चर ने इस एफईजी में टैप करना है। अब ये एफईजी मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अब देखो, अब डेली में ये होगा, डेली में एक या दो कैंडल आएंगे, एफईजी पे टैप कर जाएगा। लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर इस तरह नहीं होगा। लोअर टाइम फ्रेम पे कैसे होगा, आगे बस चलता हुआ जा रहा होगा, ये इस तरह चलता हुआ जा रहा होगा। फिर एक टाइम आएगा, मार्केट क्या करेगी, इंटरमीडिएट शॉर्ट टर्म हाई, देन शॉर्ट टर्म हाई, मार्केट एमएसएस देगी, देन एक और शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट करेगी। जहां पे आपकी 3 बार कैंडल स्विंग हाई फॉर्म होगा, आपका ये शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट हो जाएगा। जैसे शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट होगा, तो आपका ये शॉर्ट टर्म हाई इंटरमीडिएट टर्म हाई में बदल जाएगा। इसका मतलब ये है कि मार्केट अब क्या, इंटरनल लिक्विडिटी की तरफ जा रही है अपने एक्सटर्नल के ऑर्डर को पूरा करने के लिए, ठीक है। जब मार्केट यहाँ पे आएगी तो आपका शॉर्ट टर्म हाई कंफर्म होगा। शॉर्ट टर्म हाई कंफर्म होने के बाद आप यहाँ से अपनी सेल को एग्जीक्यूट करेंगे, कहाँ तक, इस एफईजी तक, ठीक है। तो फिर अब ये जो पूरी एक वेव आई है यहाँ पे, अब ये वेव किस तरह आ रही होगी, लोअर टाइम फ्रेम पे इस तरह आ रही होगी, इस तरह। तो ये आपकी डायरेक्शंस होती हैं मार्केट की, ठीक है। विदाउट डायरेक्शन आप कभी भी मार्केट में कोई भी डिसीजन नहीं लेते। आप हमेशा एक बात याद रखो, बायस जिसको बायस बोलते हैं, ठीक है। आपकी सबसे पहली जो लिक्विडिटी निकल के आती है ना डेली की, कि मार्केट ने ये स्वीप करनी है, मैं आपको अभी लाइव चार्ट पे दिखाता हूँ, सबर। मैं देखो सेलिंग पे था मैं। अब अगर हम डेली पे जाएं, अब देखो अगर हम यहाँ डेली पे जाएं, एक मिनट यार, मैं चार्ट पर थोड़ा वो कर दूँ। ठीक है, अब इस चीज़ को गौर से देखना। एक बायस बनता किस तरह है, एक नॉर्मल मैं बोलूँ, बायस तो वैसे बहुत तरह से बनते हैं। टाइम प्राइस क्यूरीज में इन्वॉल्व होती है, आपकी डीआरटी फॉर्मेशन इन्वॉल्व होती हैं, आपके की पीडीआरए लेवल इन्वॉल्व होते हैं, उसके बाद जाके आपका एक प्रॉपर बायस निकल के आता है। और बायस आपके हर टाइम के हिसाब से चेंज होते हैं। आप 1 घंटे का भी बायस निकाल सकते हो, आप 4 घंटे का भी बायस निकाल सकते हो, आप डेली का भी बायस निकाल सकते हो। अब डेली का जो बायस है वो पूरा दिन चलता है, जब तक उस डेली बायस के अकॉर्डिंग आपकी लिक्विडिटी स्वीप नहीं हो जाती, या आपने जो ड्रॉन लिक्विडिटी लगी होती है वो स्वीप नहीं हो जाती, ठीक है। तो आपका बायस फिर वो लॉन्ग टर्म चलता है। लेकिन आप एज अ इंट्राडे ट्रेडर आप 1 घंटे का भी निकाल सकते हो, 4 का भी निकाल सकते हो, और आप डेली का भी कर सकते हो। हाँ, अगर आपका 1 घंटे का बायस निकालते हो और आपका जो डेली का बायस है, ड्रॉन लिक्विडिटी दोनों मैच कर रहे होते हैं, तो आपके पास फिर जो सेटअप्स बनते हैं वो हाई प्रोबेबिलिटी बनते हैं। तो उस पे हम लोग देखते हैं कि निकलता किस तरह, ठीक है। अब देखो सबसे पहली चीज हमने सबसे पहले देखनी थी डेली कैंडल्स, कि डेली कैंडल्स आपकी फॉर्म किस तरह हो रही हैं। लेट सपोज मैं अभी करंट लेके चलता हूँ, ठीक है। एक ये कैंडल आज की बनी हुई है, ये कल की है, ये परसों की है। अब परसों क्या होता है, परसों मार्केट अच्छा खासा हाई को स्वीप करने के बाद
ठीक है, हाई स्वीप करने के बाद यहाँ पे क्लोज होती है। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल क्या करती है, नेक्स्ट कैंडल के बाद आपका बायस जो है वो क्लियर नहीं होता। बायस क्या होता है, बायस होता है मार्केट की डायरेक्शन। आप डेली कैंडल के अकॉर्डिंग मार्केट की डायरेक्शन देखते हो कि नेक्स्ट मार्केट की डायरेक्शन पूरे दिन में क्या होने वाली है। ठीक है, लेकिन वो जो डायरेक्शन होती है ना, वो स्पेसिफिक लिक्विडिटी एरियाज तक होती है। जब वो उन डायरेक्शंस की मदद से मार्केट उन लिक्विडिटीज को स्वीप कर लेती है, तो फिर मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका अगर प्रीवियस डे बेरिश क्लोज हुए तो लो ब्रेक करने के बाद भी वो बेरिश रहेगा, नहीं, जब उसका एक मकसद कंप्लीट हो गया। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल बनी। ठीक है, इस कैंडल के बाद मेरा बायस प्रॉपर क्लियर नहीं है। ठीक है, क्यों क्लियर नहीं है, क्योंकि ओवरऑल आप देखो तो एक बीरिश सिनेरियो पे आ रहा हो। मार्केट ने अच्छी खासी लिक्विडिटी स्वीप की है, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट ने डेली के एफईजी में टैप किया हुआ है। अब ये टैप करने के बाद अगर कोई एक्सपीरियंस वाला बंदा होगा जो काफी टाइम से होगा, उसको पता होगा कि यार मार्केट कहीं ना कहीं इसके लो को स्वीप करेगी। ठीक है, मैंने अगले दिन ट्रेड नहीं की, मेरे लिए बायस क्लियर नहीं था। अब अगले दिन क्या होता है, मार्केट इस लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है। अब जैसी इस लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, इसका मतलब है कि भाई आगे आने वाला दिन इस लो को लेगा। अब मेरी ड्रॉन लिक्विडिटी क्या है, ये वाली है। अच्छा, जब ड्रॉन लिक्विडिटी आपकी ये वाली होगी, तो इसका मतलब है कि आपका लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड इस तरफ का होना भी लाजमी है। जाहिर सी बात है, जब आपको पता चलेगा, जिस तरह मैंने अब आपको डेली में करके बताया, ठीक है, अगर मार्केट इस लिक्विडिटी की तरफ आ रही है, तो लोअर टाइम फ्रेम पे मार्केट अपना लोअर लोअर हाइज और लोअर लो बनाते हुए आ रही होगी। ठीक है, तो जब आपको कंफर्म हो जाए, फिर आपके इस लिक्विडिटी को टारगेट करने लग जाओ। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे जब भी आपकी एक कैंडल इस तरह क्लोज हो और नेक्स्ट डे उसका हाई ब्रेक कर देता है, लो ब्रेक करने से पहले हाई ब्रेक करता है, इसका मतलब है कि आगे आने वाला दिन 100%, 100% होता कुछ नहीं है, हम लेते हैं 90%। 90% चांसेस होते हैं कि मार्केट फिर इन प्रीवियस डे, बहुत प्रीवियस डे का लो खाएगी। अच्छा, जब लो खाएगी, क्या हम लोग, जाहिर सी बात है, मार्केट रिट्रेसमेंट भी करेगी। अगर मार्केट सेल साइड आ रही है तो रिट्रेसमेंट करने थोड़ा बहुत बाय भी जाएगी। तो आप रिट्रेसमेंट एरियाज पे भी बैठ सकते हो, लेकिन एज अ बिगनर आप कोशिश करो कि आप ट्रेंड के साथ, आप ऑर्डर फ्लो के साथ चलो, जिसमें आपकी जो प्रैक्टिस होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी। अच्छा, उसके बाद अब इस दिन ने क्या किया, इस दिन ने देखो कोई हाई लो स्वीप नहीं किया। ठीक है, इस कैंडल के अकॉर्डिंग क्या थी, आपकी ड्रॉन लिक्विडिटी पेंडिंग है। इसका मतलब ये है कि भाई ये स्टिल पेंडिंग थी। अगर आज का दिन हम हटा देंगे, स्टिल पेंडिंग थी। अब मैं आपको दिखाऊंगा जहां से कैंडल गिरते हुए आ रही है, यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम का रद्द अमल क्या था। ठीक है, अभी इसको हम ले जाते हैं 3 मिनट पे। अब ये देखो, अब ये मेरी क्या लिक्विडिटी टारगेट है। अब देखो यहाँ पे आपके पास क्लियर साइन है, क्लियर साइन का। अब आप यहाँ पे मार्केट ने आपके क्या लिक्विडिटी को स्वीप किया। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी को स्वीप किया। स्वीप करने के बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया। अच्छा खासा मोमेंटम देने के बाद मार्केट ने अपने इक्वल लॉस, मार्केट ने मजीद लिक्विडिटी छोड़ दी। मजीद लिक्विडिटी को छोड़ने के बाद फिर मार्केट क्या, तेजी से इस लिक्विडिटी की तरफ बढ़ी। तो इस तरह हम लोग अपने बायस को देखते हैं। 4 घंटे का बायस देखने का यही मेथड है। बायस होता है मार्केट की डायरेक्शन के, मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करेगी, ये सिंपल एक बायस होता है। अब इसी बायस के साथ 4 घंटे अलाइन कर लें। ठीक है, अब आप 4 घंटे अलाइन करेंगे तो आप देखेंगे मार्केट ने क्या किया हुआ, हाई स्वीप किया हुआ है। अब देखो, ये जो मैंने डेली में मार्क किया था, अब ये किसके साथ मैच कर रहा है, 4 घंटे के आईआरएल के साथ मैच कर रहा है। ये 4 घंटे के आईआरएल के साथ मैच कर रहा है। इसका मतलब है कि अब ये जो विक लगी हुई है, इसको स्वीप करेगी मार्केट। देन यहाँ से आप अपनी सेल पोजीशंस पकड़ो तब तक जब तक मार्केट अपना रिवर्सल ना दे दे, एटलीस्ट एटलीस्ट 5 मिनट या 15 मिनट। 1 मिनट के रिवर्सल पे कभी भी आप लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को फाइंड नहीं कर सकते। Currently, what is liquidity and why market comes to grab it? देखो हसीब भाई, लिक्विडिटी का सिंपल सा एक मतलब समझो, लिक्विडिटी है मार्केट का पैसा। ठीक है, मार्केट का पैसा है, मार्केट का पैसा बहुत साइड बड़ा होता है। ऊपर भी पैसा होता है, नीचे भी पैसा होता है, लेकिन जहाँ पैसा ज्यादा होता है, जहाँ पे उसके ऑर्डर्स निकल रहे होते हैं, मार्केट वहीं मूव करती है। लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पे, आपने यहाँ पे 100 हुडीज बाय की हैं। आपने इस एरिया पे 100 हुडीज बाय की हैं। अब आपने
यहाँ पे 100 डिश बाय करने के बाद आपको अगर मार्केट को यहाँ लेके जाना है तो इस स्पेसिफिक एरिया पे मार्केट आपको यहाँ पे 100 डिश का सेलर भी चाहिए होगा। बाय जाहिर सी बात है, जब बाय करोगे किसी ना किसी को तो बेचोगे। ठीक है। तो आपकी अमाउंट के अकॉर्डिंग मार्केट में जो भी आपका बायर सेलर होता है वो लिक्विडिटी होती है मार्केट में। ठीक है। जब तक मार्केट क्या करती है, अगर मार्केट ने अपने 100 हुडीज के ऑर्डर को इस एरिया पे निकालना है तो उसको यहाँ पे 100 हुडीज का सेलर भी चाहिए होगा। अगर यहाँ पे 50 हुडीज का सेलर बैठा है तो मार्केट कभी भी इस तरह मूव नहीं करेगी। यहाँ पे 70 का बैठा है, तब भी मूव नहीं करेगी। मार्केट तब मूव करेगी जब यहाँ पे 100 हुडीज के ऑर्डर आ जाएंगे। लेकिन ये 100 हुडीज के ऑर्डर बनाएगा कौन? ये बनाएगी आपकी मार्केट, जो कि ऑटोमेशन पे चल रही है। कभी साइडवेज होगी, कभी आपको सेल दिखाएगी। जितने ज्यादा ऑर्डर्स ऊपर पिक होते रहेंगे, जितने ज्यादा एलपीस अपने ऑर्डर्स को ऊपर पुश करते रहेंगे, उतनी ज्यादा रेट बढ़ेगा और आपके जो बाइंग ऑर्डर्स हैं, जो बड़ी फिश है मार्केट में, वो अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करेगी। ये सिंपल एक लिक्विडिटी, और पूरी की पूरी मार्केट इन्हीं बेसिस पे चलती है। ठीक है। अगर हम लिक्विडिटी को बहुत डीप डिस्कस करें तो फिर बहुत ज़्यादा वो एडवांस और बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा। बीएसएल और एसएसएल आइडेंटिफाई कैसे करें? अच्छा, मैं आपको कुछ टर्म्स बता देता हूँ। लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा होती है आपकी प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, स्विंग हाइज, स्विंग लोस, और सेशन लिक्विडिटीज। ठीक है। ऊपर की जितनी भी लिक्विडिटीज होंगी वो होंगी बाय साइड की लिक्विडिटी। ठीक है। अभी जिस तरह मैंने यहाँ पे बोला कि मैंने बाय, यहाँ पे 100 डिस्क ऑर्डर थे, तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे लिक्विडिटी किसको चाहिए? बाय वाले बंदे को चाहिए ना, उसको सेलर चाहिए यहाँ पे, उसको चाहिए सेलर, लेकिन लिक्विडिटी किसकी है? बाय की है। तो इसी वजह से हम इसको क्या बोलेंगे? बाय साइड की लिक्विडिटी। अब यहाँ पे अगर कोई सेलर है, उसको अच्छे रेट में अपने चीज़ें निकालनी और कम दाम में खरीदना है, तो वहाँ पे क्या करेगा? लिक्विडिटी क्रिएट करवाएगा कम पैसों में, कि मैं खरीदूं और महंगे में बेचूं। ठीक है। अब देखो, हम लोग बाय में प्रॉफिट बनाते हैं, बहुत सिंपल है। मैंने कम में बेचा, कम में खरीदा, महंगे में बेच दिया, मेरा प्रॉफिट हो गया। मैंने 10 में खरीदा, 20 में बेच दिया, 10 का प्रॉफिट हो गया। अब सेल साइड पे प्रॉफिट कैसे होता है? सेल साइड पे प्रॉफिट ऐसा होता है, लेट सपोज यहाँ पे मैं साहिल भाई से लेता हूँ गोल्ड। ठीक है। गोल्ड का रेट चल रहा है 3 लाख पर तोला। एक एग्जाम्पल लेते हैं, 3 लाख, 3 लाख पर तोला गोल्ड चल रहा है। अब उस 3 लाख पर तोले पे क्या होगा? मैं, मुझे पता है कि मार्केट ना यहाँ से नीचे जाने वाली है। अब मैंने साहिल भाई से गोल्ड कहाँ पे खरीदा? यहाँ पे। अच्छा, इस पॉइंट पे मैंने साहिल भाई से ये मुआयदा किया कि यार मैं ना आपको 10 दिन के बाद गोल्ड वापसी दे दूंगा। ठीक है। मेरा मुआयदा क्या है? मैं पैसे नहीं, मैं गोल्ड आपको वापसी दूंगा। 10 दिन के बाद गोल्ड बेशक 5 लाख पे हो, 6 लाख पे हो, 10 लाख पे हो, मैं आपको गोल्ड वापसी दे दूंगा। लेकिन मैंने अपने एनालिसिस किए कि यार मार्केट ना 10 दिन के पहले पहले मार्केट यहाँ से गिर जाएगी। अब मैं यहाँ से साहिल भाई से गोल्ड लेता हूँ और बाजार में जाता हूँ और मुझे पता चलता है कि 3 लाख रुपए पर तोला गोल्ड बिक रहा है, मैं बेच देता हूँ। अब जैसे ही गोल्ड बेचता हूँ, यहाँ से आते 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 यहाँ तक गोल्ड आ जाता है 1 लाख पर तोले पे। ठीक है। अब जैसे ही इस पॉइंट पे आता है गोल्ड, तो यहाँ पे मैंने साहिल भाई को गोल्ड वापसी भी करना है। ठीक है। यहाँ पे आप समझ लो कि अगर 10 दिन में करना है तो 8वें दिन गोल्ड यहाँ पे खड़ा हुआ है। अब मैं जाता हूँ दोबारा बाजार में, 1 लाख रुपए का पर तोले का गोल्ड लेता हूँ और साहिल भाई को दे देता हूँ। अब जो मैंने 3 लाख का बेचा, उसमें 2 लाख का मैंने अपना प्रॉफिट रख लिया और 1 लाख रुपए का गोल्ड वापसी दे दिया। क्यों? क्योंकि मेरा और साहिल भाई का जो मुआयदा हुआ था वो गोल्ड का हुआ था, ना कि पैसों का हुआ था। तो इस तरह हम लोग अपनी सेल साइड की पोजीशंस पे प्रॉफिट सिक्योर करते हैं। और जो ब्रोकर से आप मुआयदा करते हैं ना, वो भी यही करते हैं। अब लेट्स सपोज दूसरी कहानी की तरफ जाते हैं। दूसरी कहानी पे क्या होता है कि अगर मैं यहाँ से साहिल भाई से गोल्ड लेता, अब देखो, अब एसएल की ना एक इंपॉर्टेंस समझना यहाँ पे, एसएल की इंपॉर्टेंस भी होगी। अब लेट्स सपोज देखो, यहाँ से मैंने साहिल भाई से गोल्ड लिया। अब मुझे पता है यहाँ पे 3 लाख रुपए तोला है। ठीक है। मैंने जाके बेच दिया। अब गोल्ड चला गया 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, और इस पॉइंट में मैंने साहिल भाई को गोल्ड देना है। अब मेरे पास टोटल पैसे पड़े 5 लाख, साहिल भाई को मैंने खरीद के देना है 10 लाख। अब तो भाई जितनी आपकी इस्तात है, आपने, अगर आपकी इस्तात 5 लाख की थी तो आज जैसे ही 5 लाख पे गया था आपने बेच देना था। आपने सॉरी खरीद लेना था, ताकि आप साहिल भाई को, आप अपने लॉस को मिनिमाइज कर सको। अब 10 लाख पे गोल्ड खड़ा हुआ है, आपके पास 5 लाख है, आपको ज्यादा लॉस बेयर करना पड़ेगा। इसी वजह से जब आप एसएल नहीं लगाते हो ना, इसका मतलब है कि आप बेट कर रहे हो मजीद, कि यार नहीं नहीं, अभी यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ से नीचे आएगा, फिर वो 3 लाख तोले वाला चले जाता है 10 लाख पे, और इस तरह आपके अकाउंट वॉश होते हैं।
फिर आप मजीद इमोशंस में आते हो और आप अपना पूरा कैपिटल वाइप आउट कर देते हो। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं आपके ब्रोकर के साथ। आप जो एग्रीमेंट्स कर रहे हो तो ब्रोकर के साथ ये कर रहे हो, आप ब्रोकर को बोलते हो ठीक है भाई, मैं तेरे बिहाफ पे यहाँ पे गोल्ड बेच देता हूँ मार्केट में, ठीक है, और मैं तुझे पैसे दे देता हूँ, लेकिन अगर गोल्ड यहाँ से ऊपर गया और मेरे एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो भी रेट होगा तो मुझे फिर उस रेट पे खरीद के देगा। अब अगर मैं यहाँ से बेच रहा हूँ और गोल्ड यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ से मैं ब्रोकर को खरीद के भी दे रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब है कि आप यहाँ पे सेल इन हुए और बाय आउट हुए। ठीक है, आपके पास लिखा हुआ आता है सेल इन बाय आउट। इसका मतलब है कि आपने सेल में यहाँ से बेचा और इसको यहाँ से खरीद के दे दिया। जब आप ब्रोकर को गोल्ड बेचते हो ना, उसको खरीद के भी देते हो, और जब खरीदते हो तो फिर उसी को आप बेच देते हो। यहाँ पे फिर आप लिखोगे बाय इन, सेल आउट। तो ये कुछ चीजें थी जो कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। बाकी सेशन को आप यूट्यूब पे देख लेना, जो मैंने चार पांच चीजें बताई हैं। यार रिस्क मैनेजमेंट जो है ना, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी, ये दो ऐसी चीजें हैं, जब तक बंदा इसमें रगड़े ना खाए सीख नहीं सकता, क्योंकि ये चीजें ही रगड़े वाली हैं। आप देखो, रिस्क मैनेजमेंट की तरफ तभी आओगे जब आप मैक्सिमम लॉसेस की तरफ जाओगे। आप साइकोलॉजी आपकी तभी बिल्ड होगी। अब लेट सपोज आपने $100 से बड़े का अकाउंट नहीं चलाया हुआ, मैं आपको डायरेक्ट 1 लाख का अकाउंट दे दूं, आप संभाल ही नहीं सकते, आपको पता नहीं चलेगा मैंने उस पे लॉट साइज क्या यूज करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन और कुछ भी नहीं, जस्ट आपकी है, अल्लाह वाला करे, प्रॉफिट के लिए रेशियोज यूज होते हैं जो कि फिबोनाची का पार्ट होते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होती है वो 2 और -2.5 के लिए यूज होता है। जब आप उसको करते हो स्विंग हाई या स्विंग लो से, तो वो आपको कुछ एरियाज ऊपर देता है एक्सपेंड के। ठीक है, अब लेट सपोज यहाँ पे अगर मैं, अब ये देखो यहाँ पे अगर मैं एक फिब लगाता हूँ, इसमें पता नहीं एक्सटेंड फिब हो ना हो। ठीक है, यहाँ पे एक्सटेंड फिब है। अब ये देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन में -2 और -2.5 होता है, उसकी थोड़ी सेटिंग अलग है। अब हम लोग एक्सटेंड फिब यूज करते हैं। अब एक्सटेंड फिब क्या होता है कि मैंने इस स्विंग से इस हाई तक लगाया, तो अब मुझे ये बता रहा है कि जब ये हाई ब्रेक होगा ना, ये वाला आपका जो बन रहा है 4,594, तो मार्केट यहाँ तक, लिक्विडिटी मेजर जो की है फिबोनाची ने, यहाँ तक मार्केट एक्सपेंड करेगी और यहाँ से गिरने के चांसेस हैं। अगर यहाँ से आपको कोई पीडीआरए मैच करे तो आपकी एक अच्छी सेल भी एग्जीक्यूट हो सकती है। इस तरह देखते हैं। हमजा भाई, फिजिकल कोर्स की फीस और लोकेशन के बारे में आप समी भाई से कांटेक्ट कर लें, वो आपको बेहतर गाइड कर देंगे। साइकोलॉजी कैसे कंट्रोल करें? साइकोलॉजी कंट्रोल नहीं होती ना, सीखी जाती है। साइकोलॉजी, आप समझ लो कि आपने गाड़ी सीखी, नहीं नहीं ठीक है, आप गाड़ी चलाते रहोगे तो आपका डर निकलता रहेगा, साइकोलॉजी इसी तरह है। मार्केट नीचे आएगा एंड प्रॉफिट होगा तो वेट करना चाहिए, या फिर एक एसएल नहीं लगाएं तो बंद कर दें ट्रेड? भाई सबसे पहले आप एसएल लगाओ। अगर एसएल आपने गलती से नहीं लगाना, नहीं लगाया हुआ, तो जो भी आपको ड्रॉ डाउन दिख रहा है आप फौरन उस पे क्लोज करो। फिर इन देखो मार्केट नीचे आएगी मैं ब्रेक इवन पे क्लोज कर दूंगा, इस तरह नहीं होता। ये हो जाएगा, हो सकता है एक दो दफा आप बच भी जाओ, लेकिन जब चौथी दफा आपके साथ होगा ना, तो उस टाइम पे आपका इतना कैपिटल जाएगा, बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं जो वहाँ पे हम लोगों ने छोड़ा था। अच्छा, अच्छा उसामा भाई, एफटीएमओ का अकाउंट ले सकते हैं अगर सब सेटअप बन रहे हों सब? यार देखो, मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि जो प्रो फर्म्स है ना, वो एक बिगनर के लिए हैं भी नहीं और एक लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल बंदे के लिए भी नहीं है। ठीक है, मेजोरिटी देखो, ये ना एक बिजनेस है। आपको आपको पता है इस मार्केट में 95% बंदा लॉस करता है। तो अगर मैं कोई ऐसी चीज़ बना रहा हूँ जिसमें से लोगों से पैसे ले रहा हूँ और मुझे पता है कि मैंने 100 में से 95 को पैसा वापसी नहीं करना, तो अब आप खुद सोचो ना यार, कि अगर आप एक फंडेड अकाउंट ले रहे हो और वो आपको बोल रहा है कि यार आप मुझे $2,000 बना के दोगे तब मैं आपको रियल अकाउंट दूंगा, तो आप पहले अपने आप से सवाल करो यार, क्या आपने रियल अकाउंट में कभी 2,000 बनाए? जब आपने रियल में नहीं बनाए तो आप उसको क्या बना के दोगे? यार फंडेड अकाउंट में पहले यूज करता था, बट फंडेड अकाउंट कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं है। फंडेड अकाउंट देखो, आपके पास आप ले लो 2,000 के अकाउंट, एक आपके पास फंडेड है, एक आपके पास रियल अकाउंट है। ठीक है, उस 1,000 के अकाउंट पे आपका ड्रॉ डाउन है 2,000 200 का।
आप 200 का जैसे ही 1000 पे लॉस करोगे आपका फंडेड अकाउंट ब्रीच हो जाएगा और आपके पास दूसरी तरफ रियल अकाउंट है। अब आपकी एक क्या होता है कि आप मार्केट कंडीशन सही नहीं होती या आपका माइंडसेट सही नहीं होता। देखो कभी भी मार्केट में जो चीज़ें ना एक जैसी नहीं चलती, हर बंदे के लगते हैं इस मार्केट में। तो मुद्दा ये है कि जब आपके लग रहे हो ना उस टाइम पे आपकी रिस्क मैनेजमेंट आपको बचाती है। ठीक है, तो ये मेन चीज़ ये है। तो अब देखो, आपने 800 200 का लॉस किया, 800 हो गया, आपका अकाउंट ब्रीच हो गया। अब आपके पास रियल अकाउंट पड़ा हुआ है, उसमें भी आपने 200 का लॉस किया, आपके पास 800 रह गया। अब आपका दोबारा से माइंडसेट अच्छा हुआ, आपकी स्ट्रेटजी वर्क करना स्टार्ट हुई, आपने दोबारा 800 को अकाउंट को पास कर लिया, 800 को 1500 कर दिया, आपने 1000 को 1500 कर दिया, 800 को 1500 कर दिया। अब आप क्या करोगे, आपका दूसरे में 500 का प्रॉफिट और इसमें आप क्या पे आउट ले सकते हो, आपने दोनों फेस क्लियर कर लिए हैं। आपने वहां पे 500 का विड्रॉवल लिया, यहाँ पे आप अपना पे आउट के लिए जैसे ही जाओ, उस टाइम पे दोबारा आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाए और दोबारा आप फंडेड अकाउंट ब्रीच कर दो। तो ये चीजें होती हैं जिसकी वजह से मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता फंडेड अकाउंट्स। बाकी आपकी मर्जी है, लेके कर लो, किसने रोका है। लर्निंग एंड टाइम प्रॉपर है, एनालिसिस भी सही है, बस अपने सेटअप पर यकीन नहीं होता। सादिक भाई, सेटअप पे यकीन इसलिए नहीं होता क्योंकि हम लोग बैक टेस्टिंग नहीं करते। हम लोग लाइव चार्ट पे अपने सेटअप्स को मार्क कर रहे होते हैं। जब वो सेटअप हिट हो जाता है फिर हम लोग रिग्रेट करते हैं। ठीक है, तो देखें हर चीज़ का ना एक क्राइटेरिया है, एक स्टेप्स होते हैं। जब तक आप बैक टू बैक अपने सेटअप्स को बैक टेस्ट नहीं करोगे तब तक आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होगा। और ये चीज़ें स्टार्टिंग में होती हैं, जब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए बैक टेस्ट में, फिर आप ऐसे अकाउंट से आए, $50 $30 जो आपने मार्केट में बस समझ लो कि फीस ही दी है, आप उस पर अपनी साइकोलॉजी बेहतर करो रियल अकाउंट के लिए। तो ये स्टेप्स होते हैं, फिर आप करें, फिर आपका बिल्कुल फेयर खत्म हो जाएगा। कैपिटल ना हो तब, क्योंकि $30 से कितनी ही बड़ी लोड खुल जाएगी। जवाब भी, अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, सबसे पहले आप कैपिटल को देखें, उसके बाद जब तक आपका कैपिटल नहीं होता तब तक चीज़ों को सीखें, जहाँ से आप फ्री में जितना सीख सकते हैं सीखें। इसका सबसे बेस्ट वे, अगर आप ये चाहते हैं मैं $30 में आपके लिए कोई हल निकाल रहा हूँ, तो इसका कोई हल नहीं है। दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा ट्रेडर आपके $30 में आपका हल नहीं निकाल सकता, क्योंकि ये कैप है ही नहीं, अमाउंट ही नहीं है ट्रेडिंग के लिए। तो क्या ऐसे हो सकता है कि हम बाई की ट्रेड ले लें लंदन सेशन के स्टार्ट होने से पहले, कॉज जब से स्टार्टिंग टाइम आ जाए तो मार्केट अब तो आएगी? नहीं नहीं भाई, नेमतुल्ला भाई देखो, इन मार्केट्स में कॉन्टेक्स्ट देखना होता है। आप कहीं से भी, ये मार्केट रैंडम नहीं है, ठीक है। इन मार्केट्स के पीछे बहुत सारी कोडिंग हुई हुई है, बहुत सारे एल्गोस वर्क करते हैं। इस तरह नहीं है आप कहीं से भी बैठ जाओगे, इस तरह नहीं होता। आप चीज़ों को सीखो। सर रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से कुछ बता दें। रिस्क मैनेजमेंट पे इंशाल्लाह अलग एक सेशन कर लेते हैं, मेरे सेशंस पड़े हुए भी हैं ब्लैक लाइन पे, आप जाके देखें, वहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में बताई हुई है। ब्रदर आप सेंट अकाउंट पे प्रैक्टिस करो। ब्रदर आप सेंट, मैं प्रैक्टिस करूँ? अच्छा अच्छा, उसको क्या। सामा भाई, साइडवेज के बाद कौन सी कंफर्मेशन देखी जाती है? साइडवेज के बाद कंफर्मेशन देखें सबसे पहली कि एक आपका ट्रेंड क्या है, दूसरा मार्केट ने किस साइड की लिक्विडिटी को स्वीप किया है। अगर मार्केट आपकी सेल साइड पे है और मार्केट आपकी सेल साइड पे है और मार्केट आपके बाई साइड के लिक्विडिटी को स्वीप करती है, फिर आपके पास ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट नीचे जाएगी। क्योंकि साइडवेज के बाद कभी भी रिवर्सल नहीं होता, साइडवेज के बाद तो मैनिपुलेट होती है ना जी, बिल्कुल ऐसा ही है। कॉन्सेप्ट आप सिखाएंगे राइट भी जी, बिल्कुल हम ही सिखा रहे हैं कॉन्सेप्ट। आप ज्वाइन करें फिजिकल ऑनलाइन, मर्जी है आपकी। मैंने किस नोटिस किया, उस हाँ भाई, डबल कैंडल लिक्विडिटी मेरे लिए वर्क करती है। डबल कैंडल, इसका मुझे आइडिया नहीं है जवाब भाई। सर हमजा भाई से बोले ना प्लीज़, एक क्लास CRT। हमजा भाई देंगे लेकिन वो पेड में देंगे वो। हाँ भाई, बिगनर हूँ थोड़ा सा, FEG या जो भी है बता दे। बता दी नेमतुल्ला भाई, आप दोबारा यूट्यूब पे देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। दो अलग अलग टाइम फ्रेम में FEG मिलने करने से क्या मुराद है, मतलब आपका अलग से मुराद है कि, अब देखो यहाँ पे मेरे पास ये 4 घंटे का एक FEG है, ठीक है। अब इसी को मैं H1 पे जाऊंगा, अब मैं देखूंगा कि H1 में FEG है। तो यहाँ पे देखो H1 में भी FEG है, लेकिन उसने FEG ने टैप किया हुआ है। तो इसका क्या मतलब है कि मार्केट इस PDRA की लिक्विडिटी को स्वीप करके फिर मार्केट नीचे आ सकती है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपने अलाइन करना होता है।
इक्वल लिक्विडिटी, लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी रन एग्जांपल दिएगा, जवाब भी लंबा सेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल लिक्विडिटी का मतलब होता है नीचे क्लोजिंग, स्वीप का मतलब होता है कि क्लोजिंग नहीं दे, विक लगा दे। सॉरी आई एम लेट, नो इशू, आप रिकॉर्डेड देख लीजिएगा। कैंडली एक्सप्लेन व्हाट लिक्विडिटी बता दिया, बाय सेल ठीक है। स्टैंड डेविएशन, सेटअप पर कॉन्फिडेंस, सेटअप पर बिलीव नहीं होता जब तक अपने सेटअप सही होता है। बिल्कुल सादिक भाई, उसका एक ही हल है, बैक टेस्टिंग, दैट्स इट। सर $100 के लिए टारगेट्स एंड लॉट साइज बता दें। यार इत्तेशाम भाई देखें, $100 के लिए कोई स्पेसिफिक लॉट साइज नहीं होता। डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस लेवल क्या। अगर आपने हाँ सिग्नल्स को फॉलो करना है तो फिर आप मैक्सिमम 0.02 इससे ऊपर नहीं जा सकते, वो भी आप डायनेमिक रिस्क करोगे। सर CRT TBS की क्लास रख लें। अच्छा, जो फिजिकल में ना उनको हम लोग कर लेंगे, बाकी जो है ये चीज़ें पेड वाली हैं। अगर SL ना लगाएं एंड कैपिटल से ज़्यादा लॉस हो, ठीक है, हो गया। वी प्रो, यार प्रो फर्म्स के मैं इतना नहीं गया अभी तक। मैंने दो ही यूज़ किए हैं, दो नहीं बल्कि तीन। फंडेड नेक्स्ट यूज़ किया मैंने, FTMO यूज़ की है, और फंडिंग पेप्स। चैलेंज के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें, उसका पूरा क्राइटेरिया क्या है स्टार्ट में। असी भाई, क्राइटेरिया यही है कि कोशिश होगी हमारी इंशाल्लाह कि हम लोग उस चैलेंज को 100 से 1000 पे लेके जाएं कॉपी ट्रेडिंग के थ्रू। और उसमें यह है कि सबसे जो फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारी वो ये है कि आपके 100 से 100 बायर करें, ताकि हमारा रिस्क फैक्टर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। फिर हम उस पर अपने रिस्क को थोड़ा सा मैक्सिमाइज करके उस चैलेंज को कंप्लीट करें। ओवर ट्रेडिंग आप तभी कंट्रोल कर सकते हैं कि जब आप, भाई देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखो, इन सब चीज़ों का एक ही हल है, वो है एक सही पाथ और एजुकेशन, और एक प्रॉपर नॉलेज जो कि वाकई ही मार्केट्स को चलाती है। इसके अलावा कोई हल नहीं है। बोर्ड लगाना कितना रिलायबल है, स्कैल्पर, ट्रेंड, EDC बोर्ड जो मिल रहे हैं। देखो जुल्करनैन भाई, बोर्ड बनाना जो है ना, एक अगर एक प्रॉपर बोर्ड, जिस तरह हम लोग अपने बोर्ड पे वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है, इंशाल्लाह आगे आने वाले 1-2 मंथ्स में लॉन्च करेंगे। तो बोर्ड्स बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मैं आपको, जो आप मार्केट्स में आपको मिल रहे हैं ना $20 $30 के लिए, वो बस AI की बेस पे बने हुए हैं, उनका कोई फायदा नहीं है, उसमें आप लॉस ही करोगे। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो आप एक दफ़ा उसमें कैपिटल डाल के देख लो, आपको खुद आइडिया हो जाएगा। बस लिक्विडिटी से रिलेटेड थोड़ी कंफ्यूजन है। फॉर एग्जांपल बाई की लिक्विडिटी स्वीप करने जा रही है मार्केट। भाई देखो, लिक्विडिटी हमेशा डायरेक्शन की बेस पे होती है। मैंने आपको अभी बायस का पूरा एक सिनेरियो बताया। तो जब आपका बायस सेल साइड का होगा, तो आपके पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी सेल साइड की होगी। फिर वो 5 मिनट का स्विंग हाई हो, सॉरी स्विंग लो हो, वो 1 घंटे का स्विंग लो हो, वो 5 मिनट के इक्वल लोज हो। तो डायरेक्शन के हिसाब से आप अपनी लिक्विडिटी को फाइंड करते हो, जो सबसे इजी वे है, ठीक है इसमें। FEG देखो, FEG, ऑर्डर ब्लॉक्स, IFEG, CIST, ये सारी आपकी एक, समझ लो, कंफर्मेशन हैं कि आप जहाँ से बाय करना चाहते हो, कि इनमें से आपको कोई चीज़ दिख रही है। अगर हाँ, चाहे आपको कोई चीज़ दिख रही है, तो क्या वो वाकई मेरे क्राइटेरिया पे वैलिड है या नहीं है, वो चीज़ देखते हो और आप बाय सेल करते हो, सिंपल, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, स्वीप करके यहाँ तक कैसे जाएगी, ठीक है, स्वीप करके, क्योंकि हम उसको बड़े टाइम फ्रेम से अलाइन कर रहे होते हैं। अब हो सकता है कि ये जो इक्वल लोस बने हुए हैं, हो सकता है किसी हाई टाइम फ्रेम का स्विंग लो हो, या हो सकता है किसी प्रीवियस कैंडल का लो हो। तो इस तरह फिर हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि ठीक है, ये स्वीप हो गया तो मार्केट मजीद ऊपर जाएगी। समझ ही नहीं आता। लॉट साइज आपको इंशाल्लाह बता देंगे उसमें। अच्छा, लॉट साइज मैं आपको सिंपल बता दूं तो उसका जो स्टैंडर्ड है ना, सेंट अकाउंट का, वो इक्वल होता है 0.01 के, ठीक है, सिंपल। बोर्ड इंशाल्लाह लॉन्च करेंगे अभी से 2 मंथ में। मैं बिल्कुल बिगनर हूँ, लेकिन ट्रेडिंग ABC नहीं आती आंसर भी तो। नेमतुल्ला भाई, सब सीख जाते हैं, कोई इतना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। मेन जो है ना, आपने टाइम देना होता है, लोग टाइम नहीं देते। आपने सिर्फ अपना टाइम देना होता है प्रॉपर फोकस के साथ। जब आप अपना टाइम देंगे, मैं कहता हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता आपको ट्रेडिंग ना है। अब देखें, कोई भी चीज़ एकदम नहीं आती, उसके लिए आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, बोरियत भी होगी, आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो वो चीज़ें स्टार्टिंग में होती हैं, वो जब आप उससे निकल जाते हो ना, फिर आपको चीज़ें समझ आने लग जाती हैं। एक टाइम पे आपकी चीज़ क्लिक हो जाती है, वही आपका
प्रॉफिटेबिलिटी का वे बन जाता है। भाई कल का पॉइंट ऑफ व्यू आपका, भाई कल सेलिंग करेंगे, पूरा दिन देखो सेलिंग बस। कल इंशाल्लाह सेलिंग, इस लो के नीचे क्लोजिंग है। अगर क्लोज हो जाता है सीधा सीधा भाई ड्रॉन लिक्विडिटी पकड़ो ये, इसके अलावा कहीं नहीं जाता। अगर ये हाई स्वीप कर देता है फिर तो भाई आंख बंद करके सीधा ये लो मारना। ठीक है, लेकिन इस डायरेक्शन पे आने के लिए, लो टाइम फ्रेम पे इस डायरेक्शन के लिए आना लाजमी है। अच्छा एक चीज और, एक टिप और आप अपने पास लिखो। बाइस कभी भी लोअर टाइम फ्रेम पे नहीं बनाए जाते। लोअर टाइम फ्रेम 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, इन पे कभी भी बायस नहीं होते। बायस आपके हमेशा हर टाइम फ्रेम पे बनते हैं। मेजोरिटी जो लॉन्ग टर्म बायस बनता है वो बनता है 4 घंटे का और 1 दिन का। और अगर आपने बहुत ही लॉन्ग चाहना है, जिसकी वजह से मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि यार 4092 की लिक्विडिटी स्वीप होगी, वो क्यों होगी? क्योंकि मार्केट अपने ERL टू IRL को फॉलो कर रही है अभी। ठीक है, ये देखो ये वीकली चार्ट है, ये मार्केट IRL पे है अभी। IRL पे आने के बाद 0.5 के अब मार्केट ने उस तरह क्लोजिंग नहीं दी मजे की, ठीक है, रिजेक्शन लेने के बाद अब ये मार्केट के पास पड़ा हुआ है ERL। ठीक है, तो ये तुक्के नहीं है, मतलब फजूल के तुक्के नहीं मारते कि यार 4092 जाएगी। भाई क्यों जाएगी, उसके पीछे ये वजह होती है। ट्रेडिंग व्यू पे SMT देखने के लिए दो चार्ट कैसे ओपन करें? अच्छा तसव्वुर भाई देखें, ये आपके पास मेरे लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे देखें। ठीक है, ये प्लस का साइन है, आप इस प्लस के साइन को क्लिक करेंगे। अब आप देखो आपके पास चार्ट कौन सा खुला हुआ है, यहाँ पे आपके पास खुला हुआ है, आई थिंक होंडा का है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपके पास ओंडा का चार्ट खुला हुआ है तो आपके पास सिल्वर का चार्ट भी क्या होना चाहिए, ओंडा। अब यहाँ पे आपके पास तीन मेथड आ रहे हैं, सेम स्केल आ रहा है, न्यू प्राइस आ रहा है। आपने न्यू पेन पे क्लिक करना है, न्यू पेन पे क्लिक करेंगे। अब 1 मिनट में यहाँ पे 5 मिनट पे कर दूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपके पास ये दो चार्ट खुल के आ जाएंगे। अब यहाँ पे दो को रिलेटेड पेयर को देखो। अच्छा, जहाँ पे PD अरे पे आए, कहीं भी आए, लिक्विडिटी स्वीप हो, तो वहाँ पे आपने देखना होता है। ठीक है, और लोअर टाइम फ्रेम का SMT इतना, हाँ अगर आपकी कंफर्मेशन सही फिर लोअर टाइम फ्रेम का SMT भी चलता है। लेकिन अगर आपने थोड़ा अच्छी कंफर्मेशन देखनी है, 15 मिनट का देख लें, 30 का देख लें, या 1 घंटे का देख लें, SMT को वो ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। हाँ वही बिल्कुल बिगनर हूँ, वे ट्रेडिंग में किसी नहीं, इन जो उस वजह से ऊपर से वही हैं। तो ये स्ट्रेटजीज भी वही सिखाएंगे, आपकी वीडियोस हैं। यार मैंने देखो जो मेरी फ्री की वीडियोस है ना, वो मैं आपको क्लेम करता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में आपको कोई भी एकेडमी उस तरह का नहीं सिखाएगी। ठीक है, ये आपको मैं गारंटी देता हूँ। वो वीडियोस मैंने इसलिए डाली ताकि हमारे पास जो भी बंदा है ना, देखो इस फील्ड में ना 95% स्कैम है। एक हम लोगों ने अपना ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए यार, ठीक है, एक बंदा होता है कि यार आप सिखा क्या रहे हो, तो बजाय इसके कि हम उसको डेमो क्लास दें और उसको डेमो समझना है, तो हमने एक पूरा ही कोर्स रख दिया कि भाई तू ये देख ले, तेरा ही भला हो जाएगा, बाकी सबका भी हो जाएगा, तू भी देख ले, तेरा एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा एक नए बंदे का। तो जब वो वीडियोस देखता है तो समझ आता है हाँ यार ठीक है, ये बाकी जगह ये चीज़ें नहीं मिल रही, अगर फ्री में ये तो पेड में फिर एक नेक्स्ट ही लेवल चीज़ होगी। तो इसलिए हम लोगों ने फ्री लॉन्च किया। ठीक है, ताकि जब हमारे पास कोई बंदा है ना तो उसके काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, खैर नहीं भी हो तो हम उसको बेसिक से सिखाते हैं। बेशक आपको जितना एडवांस आता हो तो। भाई मैंने $5 से $32 बनाए BLM के सिग्नल पे, बट मैंने अपने असल नहीं लगाने से वजह वॉश हो गया। बिल्कुल भाई देखो, मार्केट्स सुप्रीम है, मार्केट में आपको कुछ भी नहीं पता क्या हो सकता है। मैंने भी आज तक, मैं कहता हूँ पूरी हिस्ट्री में, गोल्ड आज तक 7,000 पिप्स नहीं गिरा दिन में, एक दिन में 7,000 पिप्स। तो भाई ये मार्केट्स ऐसी, इसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, जिसके आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। स्प्रेड का बता दें सर, स्प्रेड आपका सिंपल होता है, ब्रोकर का कमीशन। आप किसी सुनार के पास जाते हैं, आप उससे गोल्ड बाय करें और वही गोल्ड उसको दोबारा सेल करने जाएं, तो वो आप अपना कुछ कमीशन रखेगा, कुछ कटौती करेगा। तो इसी तरह ब्रोकर भी अपना कमीशन रखता है जब आपका गोल्ड बाय सेल आगे इंटरनेशनल मार्केट में करवा रहा होता है, तो वो अपना कमीशन रखता है अपनी सर्विसेज की बेस पे। ठीक है, वो स्प्रेड होता है।
समा भाई, मैंने अपना एआई बोर्ड बनाया है, बट रियल में रिस्क नहीं ले रहा हूँ। डेमो पर बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छी बात है असन भाई, इसको मज़ीद आप करें। उस पे देखें, बोर्ड पे ना आप फेलियर की तरफ जाते हैं मज़ीद, कि मेरा बोर्ड कहाँ कहाँ फेल हो रहा है। आप उसको 20 साल, 30 साल, 10 साल के डाटा पे बैक टेस्ट करते हैं। तो जहाँ पे फेल हो रहा है वहाँ पे देखें कि क्यों फेल हो रहा है, फिर उस चीज़ को करें। अच्छी बात है, बनाएं। डीआरटी बेहतर है, सीआरटी बोथ? स्प्रेड कैसे काउंट होगा? स्प्रेड यार देखो, जो भी लिमिट मिल रही है उसका $1 ऊपर या नीचे रख दो बस। स्प्रेड के मामले में पड़ो ही नहीं। स्प्रेड वैसे तो अभी चल रहा है 60-65, लेकिन वॉलेटिलिटी के टाइम पे कभी 80 भी चला जाता है, कभी 50 से नीचे भी आ जाता है। जब वॉलेटिलिटी नहीं होती तो फिर ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो सिंपल है, आप $1 का, भाई आप जहाँ इतना रिस्क ले ही रहे हो, $1 का आप और ले लो। भाई बोर्ड की एक्यूरेसी कितनी है? यार अभी उस पर 80% काम हुआ है, बाकी उसको हम मजीद फेलियर की तरफ डाल रहे हैं, ताकि जितना फेल होगा ना उतना अच्छा बनेगा। तो 20% अभी उसी पे काम चल रहा है फिलहाल। कोई एक्यूरेसी उसकी डिसाइड नहीं, बट बहुत अच्छा वर्क करता है। कैंडल कंफर्मेशन कैसे देखें? शादी को इसका सेशन मैंने डाला हुआ है यूट्यूब पे। अच्छा, मैं एक दो मॉडल भी क्रिएट करे हैं, बताऊं? बिल्कुल बताएं भाई। बैक इंशाल्लाह डिस्कशन जो है ना हम लोग ओपन कर देंगे, कुछ क्राइटेरिया सेट करने के बाद, ताकि जिस तरह हसन भाई हैं या बाकी लोग हैं, बाकी जो सीखने वाले लोग हैं, अपने न्यू न्यू चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं। क्योंकि देखो, एनवायरनमेंट आपको पता है कि प्रोफेशनल रखना पड़ता है। हम लोग खुद 3 महीने के बाद अपने ग्रुप को रिन्यू करते हैं, जो बाकी फजूल होते हैं लोग उनको निकालते हैं। नहीं तो इस तरह हमारा तो पता नहीं कितना लाख से ऊपर बंदा होता है ग्रुप में। 100 से 1000 के बाद फिर क्या प्लान है उसामा भाई? यार प्लान्स इंशाल्लाह बहुत बड़े हैं। दुआ करें कि सारे, उसमें ज़्यादा बेनिफिट इंशाल्लाह आप लोगों का ही होगा। टेक किस चीज़ समझा दें कि अगर बायस बेरिश हो तो हमने सेलिंग पे ज़्यादा फोकस देना है या रिट्रेसमेंट बाय? ऑफ कोर्स आपने सेलिंग पे ज़्यादा फोकस देना है, लेकिन अगर आपको रिट्रेसमेंट, आपको काफ़ी टाइम हो गया, आपको रिट्रेसमेंट का पता है कि मार्केट कहाँ से रिट्रेसमेंट लेगी, तो आप रिट्रेसमेंट भी बाय कर सकते हैं। बट एज अ बिगनर आप बायस के साथ के सेटअप निकालें तो ज़्यादा बेहतर है। भाई मार्केट को एक्सप्लोर कैसे करें? सोशल मीडिया भाई, सोशल मीडिया, इंस्टा, ट्विटर भरे पड़े हैं। आप जो देखना चाहोगे आपको सोशल मीडिया वो दिखाएगा। सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एंड उसामा भाई, आप एक जुबान दी थी कि यूट्यूब का पूरा कोर्स जो करेगा, हर वीडियोस पे कमेंट करेगा, उसे मैं अपने ऑफिस में परमानेंटली बुलाऊंगा ट्रेड्स के लिए, वर्क के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरा कंप्लीट किया है। मुख्तार भाई, आप समी भाई से रब्ता करें। इंशाल्लाह आपका मैं केस देखता हूँ ज़रूर। अपनी जुबान से पूरा उतरूंगा। मुझे वैसे याद नहीं है, लेकिन आप बोल रहे हैं तो शायद हुआ हो। सीएसडी का एक दफ़ा बता दें यार। सीएसडी एक कंफर्मेशन है। सीएसडी का मतलब है कि चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। के मार्केट आपके पास एक बियरिश स्टेट में आ रही थी, और बियरिश स्टेट में आने के बाद उसने अपनी डिलीवरी को चेंज कर दिया। उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, आप पीडीआरए पे देखते हो, आप ऑर्डर ब्लॉक पे देखते हो। तो सीएसडी का होता क्या, लेट्स सपोज सर आपके पास, मैं अभी कोई एग्जांपल देख के आपको बता देता हूँ। लेट वेट, यार एक ट्रेड थी वो 1 मिनट में थी, बहुत ढूंढनी पड़ेगी मुझे। अच्छा अभी ये देख लो। अभी ये जो कैंडल है ना, ये पूरी सीएसडी की है। वैसे कंसेक्यूटिव लेते हैं, लेकिन आपके पास अगर इतना बड़ा मूव नहीं है ना, तो आप हमेशा क्या, एक कैंडल भी, ये पूरी जो कैंडल है इसको एज अ सीएसडी की ले सकते हो। ठीक है, ये आप इस वीक से इस वीक तक, ये आपकी एक चेंज हुई हुई है डिलीवरी यहाँ पे एक आने के बाद। ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर चलेगी। जैसे ही आपको इसके अबव क्लोजिंग मिलेगी, आपकी यहाँ पे डिलीवरी क्या चेंज हो जाती है। तो अभी आपने जो मेरी बाय देखी थी, वो मेरी बाय कहाँ से थी, वो यहाँ से थी 4-4 से, लेकिन मार्केट ने उसको एक्टिव नहीं किया, मार्केट ऊपर से चली गई थी। तो अब देखो, जो मैंने आपको चीज़ें बताई वही चीज़ें मैं खुद भी अप्लाई करता हूँ। अब ये देखो यहाँ पे मार्केट साइडवेज थी, साइडवेज के बाद मार्केट ने क्या किया, मैनिपुलेशन की। ठीक है, मैनिपुलेशन करने के बाद फिर ऊपर गई डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन की जो बी एफ ई जी बनेगा, आपने उसके एंड से बैठना है। अब देखो मार्केट कहाँ से उठी है, इस वाले एंड से उठी है, लेकिन अपने एसएल को शॉर्ट करने के लिए मैंने यहाँ से एंट्री प्लान की और उसके नीचे एसएल दिया। अब अगर मैं यहाँ से देता तो 47 और 38, मतलब ऑलमोस्ट आपको समझ लो 90 पिप्स का एसएल था। तो उस एसएल को शॉर्ट करने के लिए हमारी यहाँ पे एंट्री रह गई थी आज की, और मार्केट ने हमारा ऑलमोस्ट टीपी खा लिया था। अब देखो टीपी भी ऐसा नहीं है, देखो मुझे पता है कि यार मार्केट अभी सेल साइड की तरफ आ रही है। अब जब मार्केट सेल साइड की तरफ आ रही है, मैं पागल हूँ, मैं यहाँ पे अपना टीपी दूंगा? यहाँ पे तो टीपी नहीं दूंगा ना।
अब मैंने क्या किया, मैंने जहाँ से मार्केट गिरी थी, ठीक है, मार्केट का जो मूव आया था, मैंने वहीं से क्या किया, उसके जो हाई था, ये जो स्विंग हाई बना था, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अपना एक टीपी एग्जीक्यूट कर दी, ये वाला, सॉरी, ये 68 का ये, ठीक है। अब देखो, अब मेरे पास एक, जिन्होंने फिजिकल नहीं ली हुई उनको शायद आइडिया ना हो, जिन्होंने ली उनको पता होगा, बल्कि फ्री में भी है ये चीज़ तो खैर। शॉर्ट टर्म हाई, अब देखो ये मेरे पास शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म हाई। अब शॉर्ट टर्म हाई पे मैंने रखा, मैंने कभी भी इंटरमीडिएट पे टारगेट नहीं रखा अपना, ठीक है। 68.5 मैंने पूरा 68 रखा कि मार्केट मैक्स इसको स्वीप करेगी, क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म हाई प्रोटेक्ट करता है आपके इंटरमीडिएट टर्म हाई को, ठीक है, ये एक रूल है। बेरिश है, आपका शॉर्ट टर्म हाई तभी वर्क करेगा जब आप बेरिश होगे, आपका शॉर्ट टर्म लो तभी वर्क करेगा जब आप बुलिश होगे। सिंपल है, कोई इसमें मैथ नहीं है। सस्ता वाला बताएं यार, बहुत सारी उसमें भी आती हैं स्क्रीन्स, क्या बोलते हैं यार उसको, क्या बोलते हैं, वो जो एक साथ बहुत सारी स्क्रीन्स खरीदते हैं लोग यार, जिस तरह इज्तमाही कुर्बानी होती है ना, सारा इज्तमाही लोग स्क्रीन भी खरीदते हैं, अब मुझे कोई वर्ड उसका आ नहीं रहा। हाँ, शेयर्ड अकाउंट उसको बोलते हैं, शेयर्ड अकाउंट्स होते हैं, उसमें आपको 800 1000 की मिल जाती है। विदाउट चार्ट ट्रेडिंग अब तो नींद नहीं आती, सैटरडे संडे निकालना मुश्किल हो जाता है। सादिक भाई समझ लो कि आप थोड़ा सा और अपने आप को पॉलिश कर लो, मैक्स 6 महीने साल, आप इंशाल्लाह इस फील्ड में ऊपर हो। मेरे बस ये जो वर्ड्स है ना, ये रिकॉर्ड कर लेना, आप जिस तरह भी चाह रहे हो ना, इसी तरह चलते रहो, आप खुद चेंज देखोगे अपने आप में। भाई बोर्ड का बता दिया भाई, बोर्ड का इंशाल्लाह जल्द लॉन्च करेंगे। सर कोर्स किस चैनल पे अपलोड है, ब्लैक लाइन मैट्रिक्स के? सर हमजा की CRT क्लास पेड वालों को कब करवाएंगे प्लीज़, उसकी बहुत इंशाल्लाह सून, हम बहुत सारे पैकेजेस लेके आ रहे हैं, तो अनाउंसमेंट कर देंगे। चैलेंज कब तक फाइनल स्टार्ट हो जाएगा? चैलेंज बस इंशाल्लाह, कुछ लोगों के इश्यूज आ रहे थे अकाउंट्स में, तो वो जब हो जाएगा इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे। अगर इस वीक ना हुआ तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे जो होगा वो हमारा कंफर्म है कि नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। सर आपने डायरी भी तो देनी है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। नहीं नहीं, किसी को नहीं मिली, वो मेरे पास ही पड़ी हुई है। मैट्रिक्स मॉडल मॉडल फिजिकल वालों के लिए भी कब आ रहा है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह सुन भाई, फिजिकल वालों देखो, मैंने फिजिकल वालों को बोला था कि जो भी चीज़ आगे अपग्रेड करूंगा ना मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करता रहूंगा, ठीक है। फिजिकल वालों के लिए एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। सर साहिल भाई वाली ट्रेड ब्रेक डाउन दें, वो तो साहिल भाई दे सकते हैं, मुझे क्या पता साहिल भाई ने क्या देखा। 100 से 1000 कंपटीशन तक होने तक हमें ट्रेडिंग भी सीखनी चाहिए ताकि कुछ कैपिटल हो हमारे पास। यार देखो, कैपिटल एक होता है ट्रेडिंग से बनाना, एक होता है पैसिव इनकम से बनाना, जो कि ट्रेडिंग में रहते हुए होती है। अब आपको पता है कि, खैर वो फिर वो अलग बात चली जाएगी, छोड़ें उसको। कोशिश करें कि इस चीज़ को जितना सीख सकते हैं सीखें, आपका टाइम आएगा पैसा बनाने का, और ये चीज़ पैसा बना के भी देगी, लेकिन एक टाइम के बाद। काफ़ी बार बैठा हूँ लेकिन करते कैसे हैं ये बता दें। यार बैक टेस्टिंग आपके पास, ये देखो टॉप पे रिप्ले का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, आप डेली पे जाओ, डेली पे जाके आप इसको क्या करो, पूरा बैक कर दो चार्ट को, ठीक है। आपने देखना नहीं है, आपने डेली में करना है, और डेली से लो टाइम फ्रेम पे जाना है। आप पूरा इसको बैक करोगे तो अभी देखो मेरे पास पेड नहीं है, पेड होगा तो आपके पास ये पूरा चार्ट रिमूव हो जाएगा, तो आप उसे बैक टेस्ट कर सकते हो। इसको बोलते हैं बैक टेस्टिंग करना, अपने सेटअप्स को देखना कि वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे। उसामा भाई IB कब तक मिल जाएगी, एंड आपने सेशन का भी बोला था, इंशाल्लाह बहुत जल्द अली भाई, आपके जो IB हैं वो बहुत जल्द निकल आएंगी, और इसी वीक आपकी जो IBs हैं वो आ जाएंगी, और उसके अलावा जो बाकी आपके सेशंस पेंडिंग हैं इलेट मेंटोरशिप के वो भी, और उसके अलावा मैं कुछ अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए करूंगा नेक्स्ट वीक में। थैंक यू अदनान भाई। सर ये रिकॉर्डेड है मैंने, जी जी रिकॉर्डेड है इरफान भाई। उसामा भाई चैलेंज के बाद कहीं जाने का सीन बनेगा इंशाल्लाह। ट्रस्टेड ब्रोकर है कोई ट्रेडिंग व्यू का? यार ट्रेडिंग व्यू का ट्रस्टेड ब्रोकर उसके अपने ही आते हैं, पेपर स्टोन है, उसके अलावा 3 4 हैं, मैंने कभी यूज़ नहीं किए तो उसके बारे में इतना आपको नहीं बता सकता। कल इंशाल्लाह टुडेज 3 SL विल बी रिकवर्ड इंशाल्लाह भाई। यार ट्रेड्स प्रॉपर लिया करो, देखो SL जो है ना वो कम ही होते हैं हमारे, मतलब मैक्स अगर आपका एक हमारा 3 SL भी लग जाए, तीन नहीं खैर, हाँ 3 भी लग जाए 150 पिप में, अगर एक ट्रेड हो जाती है तो वो SL के साथ आपका प्रॉफिट में निकाल देती है, तो रिस्क तो रिवॉर्ड ऐसा है। सर मेरा नाम अदान है, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ना अदान भाई। वीडियो रिव्यू वाले स्टूडेंट्स के लिए कौन सी ऑफर है?
वीडियो रिव्यू वाले स्टूडेंट्स के लिए इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपर एक रोड मैप बना के दूंगा, जो मैंने भी आपको चीज़ें बताई हैं ना, मैं आपको 4 घंटे और 1 घंटे का कोई सिनेरियो बना के दूंगा ऐसा, जिसकी बेस पे आप ट्रेड ले सकेंगे। ये तो मैंने आपको ऊपर ऊपर से बताई ना चीज़ें, उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा किस तरह एक टॉप डाउन एनालिसिस करना है आपने। ए बी मॉडल का वसाम भाई को बताया है। अब मॉडल का भाई टीपी तक होल्ड नहीं होता है, सेल होल्ड हो जाता है। ये तो सबके साथ है मोइन भाई। MT5 देखना छोड़ दें। यार चैलेंज के बाद क्यों, चैलेंज के पहले का बना लेते हैं। यार देखो, ऑलरेडी हम लोग बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैंने अपनी कम्युनिटी से प्रॉमिस किया हुआ है, मैं कभी भी अपने ग्रुप को पेड नहीं करूंगा, ठीक है। तो मैं कभी भी नहीं करूंगा। तो ये चीज़ तो तय है। दूसरी देखो, बाकी चीज़ें हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। उसके अलावा जब भी हम कोई जाने लगे होते हैं, जिस तरह फार्म हाउस का सीन 2 दफ़ा बना और हम लोगों ने प्रॉफिट्स करवा के पैसे भी निकलवा दिए, तो फिर भी मतलब लोग उसमें, आपको पता है 5,000 कुछ भी नहीं है। पर ट्रेड 0.01 की 3 लॉट लेना सही है। डिपेंड करता है कि आपका एसएल कितना है। यार देखो, लोग ना सबसे मेजोरिटी गलती पता है क्या करते हैं। अब देखो, आपके पास एक एसएल है 50 पिप का, एक एसएल आपके पास 20 पिप का। तो लोग 20 पिप पे भी 0.01 खोल रहे होते हैं, 50 पे भी 0.01 खोल रहे होते हैं। भाई अगर आपने अपने $10 रिस्क करना है, ठीक है, तो उस पर समझ आता है कि आप 0.01 ऊपर से खोलें, 0.01 नीचे से खोलें। तो आपका ओवरऑल कितने का, $10 के अंदर अंदर का लॉस होगा अगर होता भी है। तो अगर आप आपका 10 डॉलर 20 पिप का एसएल है, तो आप 0.05 खोल सकते हो। अगर आपका एसएल लगेगा तो आपके $10 ही जाएंगे। तो लोगों को ये चीज नहीं करने आती। यार सारा गेम है सीखने का, क्या पैशनेट कितनी उस चीज के लिए। हाँ भाई, एबटाबाद का प्लान बनाए इंशाल्लाह भाई। कहाँ से हैं आप, एबटाबाद से? सेल्फ ट्रेड के लिए सेंट अकाउंट पर ट्राई कर सकते हैं जी। हाँ यार, आप समझ लो कि सेंट अकाउंट की एक लॉट आपके रियल अकाउंट की 0.01 लॉट के इक्वल है। बाकी फिर आप खुद कैलकुलेशंस कर लो कि किस हिसाब से चीज़ें होंगी। चिनार रोड एबटाबाद। ठीक है भाई, इंशाल्लाह आएंगे तो आपको लाजमी आपसे कांटेक्ट करेंगे। भाई 6 दिन का एबटाबाद ही जा रहा हूँ। 6 दिन के बाद ठीक है। 2-3 वीक के बाद, 2-3 वीक के बाद इंशाल्लाह हम चक्कर लगाएंगे। हाँ भाई, लिक्विडिटी का बताया नहीं आपने, गाइडेंस चाहिए थी लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट कहाँ से रिटर्न होती है। मुख्तार भाई देखें, लिक्विडिटी जो है ना वो, मैं तो आपको यहाँ पे दिखा दूंगा, ये बाई साइड है ये सेल साइड है, लेकिन उस लिक्विडिटी के पीछे ना बहुत क्राइटेरियाज होते हैं, लिक्विडिटी की टर्म्स यूज होती हैं। लेट सपोज बाई साइड की लिक्विडिटी, सेल साइड की लिक्विडिटी। अब बाई साइड सेल साइड की लिक्विडिटी हर टाइम फ्रेम पे होती है, तो उसके हिसाब से आपको बहुत सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती हैं। तो लिक्विडिटी का टॉपिक अलग से रख लेंगे, लेकिन अगर अभी मैं करने जाऊंगा तो वो बहुत लेंथी हो जाएगा। और ऑलमोस्ट 12:30 हो चुके हैं। मैं ऑफिस में बैठ के सेशन दे रहा हूँ, मैंने अभी घर जाना है। भाई ट्रेड लेके SL और TP लगा के छोड़ दूँ, फिर MT5 बिल्कुल ट्रेडिंग व्यू देख लो बस। देखो MT5 का जो कलर है ना, रेड, इतना गंदा कलर है ये, बंदे के दिमाग को हिला के रख देता है। तो उसका सबसे बेस्ट वे है कि आप नहीं देखो उसको, आप सिर्फ ट्रेडिंग व्यू को देखो प्रॉपर वे में बस। ठीक है भाई, वो सेशन वाइंड अप करते हैं। होप आप सबको चीज़ें समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह आगे आने वाले टाइम में इसी तरह हम लोग वीकली बेसिस पे 2 से 3 सेशन लाजमी। भाई ट्रेड लगवा देना। भाई ट्रेड, ट्रेड लगवा दूं। ठीक है भाई, वो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। कर गैप भी हो गया। वेलकम भाई, ठीक है, फिर आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशंस में। हम लोग प्लान कर लेंगे
पोल डालेंगे उसमें प्रीमियम में, तो जिसमें ज़्यादा वोट्स आएंगे तो फिर हम वीकली बेसिस पे 1 से 2 सेशन उन पे रख लिया करेंगे, ठीक है। हर वीक इंशाल्लाह भी यही कोशिश रहेगी कि हर वीक रखें, ताकि आपके साथ एक आपका जो माइंड है उसको प्रिपेयर किया जा सके, ताकि आप लोग हमें तंग कम करें, फिर आपकी लिमिट एक्टिव हो जाए, आप प्रॉफिट बनाएं अपने और अपने घर वालों के लिए, अपनी लाइफ को चेंज करें। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगले सेशन में।